Hello, how are you? तो पर्टिकुलरली आज हम मेलेफिक बेनिफिक पढ़ेंगे और एक बारी प्रिडिक्शन टेम्पलेट देखेंगे और कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे इनकम लॉसेस। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। बट टुडे आज हम मेलेफिक और बेनिफिक पढ़ेंगे सबसे पहले, ओके। कि कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट मेलेफिक है या फिर बेनिफिक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लैनेट दैट इज मेलेफिक, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे, बेशक से जैसे एक प्लैनेट है और वो कह रहा है कि वो सब जगह अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, कारक भी। एक सेकेंड। जैसे एक प्लैनेट अगर अच्छा बैठा हुआ है बट वो एक तरीके से मेलेफिक है, तो उसके रिजल्ट्स जो होंगे ना, एक तरीके से एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द टाइम वो अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज मेलेफिक एंड बेनिफिक, ओके। तो आज आई एम होपिंग कि और लोग भी ज्वाइन करें। लेट मी ओपन माय जूम एंड शेयर। तो ये रूल्स होते हैं, पर्टिकुलरली ये रूल्स निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि 1 = 7 आएगा तो मैरिज के लिए पर्टिकुलरली अच्छा है। तो reunion with partner या public enemies will disappear, benefit through partner, attachment to the life partner, likes in the company of other sex, marital happiness, ठीक है। तो ये रूल्स पर्टिकुलरली आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको प्रिडिक्शन टेम्पलेट पर्टिकुलरली पढ़ा दिया है, दिस इज प्रिडिक्शन टेम्पलेट। तो आज एक केस और ले लेंगे प्रिडिक्शन टेम्पलेट पे ही, और प्रिडिक्शन टेम्पलेट से एक केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ इवेंट इन द नेटल चार्ट बाय द प्लैनेट्स, तो वो इवेंट कब तक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस थिंग वी हैव टू डू टुडे। बट मेजरली आज हमको क्या करना है, मेलेफिक और बेनिफिक, ओके। आज हम रूल बुक ही देखेंगे, पर्टिकुलरली मेलेफिक और बेनिफिक देखते हैं। सबसे पहले ये रहा मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट टेम्पलेट। तो इसको ऐसे एडिट कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सब डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। लेट मी वेट 2-3 मिनट्स ताकि और लोग ज्वाइन हो जाए। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू विल ज्वाइन, वी आर 5 here। तो पर्टिकुलरली आज इंडिया का चार्ट खोलते हैं और देखते हैं इंडिया के लिए कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है और इंडिया के लिए कौन सा प्लैनेट मेलेफिक है, ठीक है। 15 अगस्त 1947, रात को 12 बजे का टाइम था, 00 आवर्स 00 मिनट्स 00 सेकेंड्स। प्लेस कौन सा डालूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। दिल्ली डाल देता हूँ क्योंकि आई थिंक दिल्ली में इंडिपेंडेंस हुआ था। और मैं एक इंडिया का चार्ट खोल रहा हूँ, दिस इज द चार्ट ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। भाव चलित चार्ट है पर्टिकुलरली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जो इम्प्रूविंग भावास होते हैं कुंडली के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, आज वो डिफरेंट दिखा देखना रहा है। होता है सबसे कल पहले। कल डिफरेंट दिखाया था, आज डिफरेंट दिखा रहा है। आई डोंट नो, मैंने 12 बजे का टाइम डाला है, कल टाइम गलत डाला होगा शायद। पर ये 12 बजे का टाइम है। सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस टॉरस में है और राहु टॉरस के अंदर बैठा हुआ है। सो दिस इज द चार्ट फॉर अवर कंट्री, ओके।
कल टाइम अलग डाला होगा, तो देखो सबसे पहले होते हैं फेवरेबल हाउसेस और नॉन फेवरेबल हाउसेस। ठीक है, तो फेवरेबल हाउसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 6, 10, 11। तो ये 6 हाउसेस जो होते हैं पर्टिकुलरली फेवरेबल होते हैं। और जो अनफेवरेबल हाउसेस होते हैं वो होते हैं 4, 5, 7, 8, ओके, 9, 12। तो कुंडली की ये 6 हाउसेस जो होती है ना अनफेवरेबल होते हैं, इसको ऐसे याद कर लो, 1, 2, 3, 6, 10, 11, या फिर 4, 5, 7, 8, 9, 12। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि ये लिखा हुआ मिल जाए तो रूल बुक के अंदर पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, ये रूल बुक है। और ये नॉन इम्प्रूविंग भावास पर्टिकुलरली यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 5, 7, 8, 9, 12। ठीक है, और बाकी जो हाउसेज हो गए वो सारे के सारे फेवरेबल हो गए। ठीक है, और जैसे बस इनको यहाँ पे ये देख लो इनको आप। गुड हाउस और बैड हाउस कैसे बनाया गया है, कैसे बोलते हैं ये गुड हाउस है ये बैड हाउस है? जो आप बोलते हो ना ये, इन सबको आप अच्छे घर बोलते हैं, तो अच्छे घर बेसिस क्या है उसका? दिस इज द रिसर्च ऑफ कृष्ण मूर्ति जी। और कृष्ण मूर्ति जी ने बोला है कि 1, 2, 3, 6, 10, 11 हाउसेज जो होते हैं ना एक तरीके से बेनिफिशियल हाउसेज होते हैं। 1, 2, 3, 6, 10, 11 हाउसेज जो होते हैं ना पर्टिकुलरली पर्सन के लिए ना अच्छा करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 6, 10, 11 दीज हाउसेज पर्टिकुलरली आर बेनिफिशियल फॉर द पर्सन। फर्स्ट हाउस सेल्फ होता है, सेकंड हाउस मनी होता है। तो सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट जाएगा दैट विल बी बेनिफिक टू द पर्सन, ओके। और थर्ड हाउस इज ऑल्सो बेनिफिशियल। तो कृष्णमूर्ति जी की रिसर्च है। अब उन्होंने किस बेसिस पे करी है आई कैन ऑल्सो, आई एम नॉट एबल टू टेल यू, बट ये कंसेप्ट आप बस याद रखना, 1, 2, 3, 6, 10, 11 बेनिफिक हाउसेज होते हैं। तो हमारी कंट्री के मेलेफिक और बेनिफिक हाउसेज हमें निकालने हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो उसके अंदर होती है वो ये होती है, जो सन है उसका सब लॉर्ड देखना है। ठीक है, तो ये चार्ट है, और जब आप इस चार्ट के अंदर जाओगे तो सन का सब लॉर्ड मरकुरी आ रहा है। ठीक है, सन का सब लॉर्ड मरकुरी आ रहा है, ओके। अब मरकुरी की बी और डी सिग्निफिकेशन देखनी है। बी और डी सिग्निफिकेशन देखने का आसान सा तरीका है, गो टू द चार्ट एंड क्रांति जी यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है आज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सर ये जो फेवरेबल हाउसेस दिए हैं इसमें सिक्स्थ को जैसे हम मेलेफिक ही बोलते हैं हमेशा, डेप्थ यस, डिसीज, है ना? तो इसको भी हमने यस, फेवरेबल में क्यों लिया फिर? बाकी तो हमें समझ में फिर भी दिस आ इज रहा है। एक्चुअली कृष्णमूर्ति जी सेड दैट दिस कैन बी रिकवर्ड। सिक्स हाउस की हुई हुई डिजीज कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, बट ओके। एट्थ और ट्वेल्थ की डिजीज अगर हो गई ना पर्टिकुलरली तो उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और 6 और 10 को ना पर्टिकुलरली फेवरेबल में काउंट नहीं किया जाता। बट इट वॉज द अप्रोच ऑफ कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने 6 को पर्टिकुलरली फेवरेबल हाउस के अंदर रखा। बट जब आप गणना करोगे तो इससे मेलेफिक बेनिफिक ही निकालना है। बट जब आप अपनी कैलकुलेशन करोगे तो पर्टिकुलरली 6th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा उसको अनफेवरेबल मानना है। ठीक है, जैसे मैं अब एक बारी आपको, आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपको बताता हूँ। जैसे 6th हाउस है यहाँ पे मेलेफिक है या फिर बेनिफिक है? हाउस, मैं हाउस की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट की नहीं। 6th हाउस पर्टिकुलरली किसके साइन में है? सिक्स्थ हाउस है सिक्स्थ के ये आपको वर्ग, बहुत वर्गों के। मरकुरी, मरकुरी साइन लॉर्ड है। मरकरी के। मरकुरी का एनिमी कौन होता है? मून। मरकरी का मून एंड जुपिटर। नहीं, ओनली मून। तो मून जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली मरकुरी के साथ में ही बैठा हुआ है। ठीक है, मून जो है मरकुरी के साथ में बैठा हुआ है, तो 6th हाउस इज नॉट गुड। तो लाइक दिस 6th हाउस इज नॉट गुड, मतलब गेटिंग अ जॉब इन दिस कंट्री विल नॉट बी इजी। और people will suffer through his job. People will be dormant. People will show dormant behavior during the time period in their job.
दे विल बी नॉट बी पर्टिकुलर अबाउट देयर जॉब, क्योंकि वो मून के साथ में, मून उसका एनिमी है, और वो उसके साथ उसके घर में भी बैठा हुआ है। मरकुरी मून एक ही घर में बैठे हुए, एक ही साइन में बैठे हुए हैं, और एक ही हाउस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो सिक्स्थ हाउस पर्टिकुलरली अच्छा नहीं है। तो इंडिया में जॉब का स्टेटस जो होगा ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से जब सिक्स्थ हाउस को देखोगे तो हाउस इज नॉट डूइंग गुड टू द पर्सन, बट वी हैव टू सी कि प्लैनेट इज डूइंग गुड टू द पर्सन और नॉट। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें पता लग गया मरकुरी है, मरकुरी जो है यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, मरकुरी यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और वो 3 और 6 दे रहा है। अब यहाँ से अगर क्लियर नहीं हो रहा तो बी और डी सिग्निफिकेशन एक बार ही चेक कर लो मरकुरी की। तो यहाँ पे नीचे जाओ, मरकुरी की, मरकुरी मरकुरी 2 3 6 क्यों आ रहा है? हाँ, 2 3 6 आएगा। तो यहाँ पे बी और डी सिग्निफिकेशन आ गई ना। तो मरकुरी जो है थर्ड हाउस के अंदर पर्टिकुलरली बैठा हुआ है। ठीक है, और 2 3 6 जो है हाउसेस जिसको वो, जिसके वो रिजल्ट दे रहा है। तो मरकुरी यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे लिखो पहले मरकुरी, मरकुरी नीचे आएगा मरकुरी, फिर यहाँ पे जाओ, इस पे जाओ, मरकुरी इज गिविंग 2 3 एंड 6, बी और डी सिग्निफिकेशन जब देखोगे तो मरकुरी इज गिविंग 2 3 6। इसका मतलब मरकुरी यहाँ पे जो है बेनिफिक है। सॉरी, मरकुरी नहीं, सन यहाँ पे बेनिफिक है। सन मरकुरी के सब में आके, सॉरी, सन मरकुरी सन के सब में आके सन को बेनिफिक बना रहा है। तो हमारी कंट्री के लिए सन तो बेनिफिक है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस कंट्री में अगर रॉयल लाइफ चाहिए तो रॉयल लाइफ तो है, बट स्टिल देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि सन बेनिफिक हो या फिर मैलेफिक, वो स्ट्रगल ऐड करता है। मून है, मून को देखना है वो किसके सब में है पर्टिकुलरली। तो इस चार्ट के अंदर जाओ, और यहाँ पे देखो मून जो है वो सैटर्न के सब में है। ठीक है, मून सैटर्न के सब में है, और सैटर्न क्या सिग्निफाई कर रहा है? 10 11। और सैटर्न किस हाउस में बैठा हुआ है पर्टिकुलरली? सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री के लिए मून जो है सैटर्न के सब में है, और 3 10 11 आ रही है। तो 3 इज अ बेनिफिक हाउस। सबसे पहले देखा जाता है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, तो वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड 3 इज अ बेनिफिक हाउस। ठीक है, मतलब ए फेवरेबल हाउस। तो यहाँ पे जाओ और सैटर्न की बी बी और डी सिग्निफिकेशन देख लो। सैटर्न पे जाओ, 3 10 and 11 बी और डी आ रही है। सैटर्न की बी एंड डी सिग्निफिकेशन 3 10 11 आ रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सैटर्न के सब में आके पर्टिकुलरली बेनिफिक हो गया। अब आ गया मार्स। मार्स का हमें सब लॉट देखना है, तो पर्टिकुलरली इस चार्ट के ऊपर जाओ, और यहाँ पे जाके देखो मार्स का सब लॉर्ड। मार्स का सब लॉर्ड है राहु। राहु की सिर्फ बी सिग्निफिकेशन होती है। अब राहु को देखो कौन से हाउस में बैठा है। राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे राहु 12th हाउस में दिखा रहा है, बट राहु फर्स्ट हाउस के अंदर है। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस की और डिग्री के अंदर आ गया है, तो राहु इज इन द फर्स्ट हाउस। ये सॉफ्टवेयर में ग्लिच होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो मार्स जो है राहु के सब में है, और एक सेकेंड, और यहाँ पे आ रहा है 1। तो मार्स राहु के सब राहु मार्स के सब में आ गया है, तो ये भी बेनिफिक हो गया। तो हमारी कंट्री के लिए 3 प्लेनेट बेनिफिक आ गए हैं। अगला प्लेनेट है मरकुरी। अब मरकुरी में जाओ, और यहाँ पे जाके देखो मरकुरी क्या दे रहा है। पहले देखो मरकुरी किसके सब में है, तो मरकुरी सैटर्न के सब में है, और सैटर्न की सिग्निफिकेशन हमको पता है 3 10 11 थी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जाके फिल कर दो, ये सैटर्न के सब में है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। मरकुरी इज ऑल्सो बेनिफिक फॉर द कंट्री। ठीक है, अब जुपिटर आ गया। जुपिटर का सब लॉर्ड देखो। अब यहाँ पे जाओ, जुपिटर जुपिटर के सब में है। सॉरी, मैं सब लॉर्ड की जगह स्टार लॉर्ड लिख रहा हूँ, स्टार लॉर्ड लिख रहा हूँ क्या?
गाइस प्रॉब्लम हो गई, मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मेरे को सब लॉर्ड लिखना चाहिए, आपने भी नहीं बोला। सन सैटर्न के सब में है, मून भी सैटर्न के सब में है। मैंने स्टार लॉर्ड लिख दिया। सन सैटर्न के सब में है और मून भी सैटर्न के सब में है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आएगा 3,10,11। और मार्स किसके सब में था, एक बार देख लेते हैं। मार्स है राहु के सब में, ठीक है। मरकुरी भी राहु के सब सर में ये है, जो एक बेनिफिक बेनिफिक और मेलिफिक आ रहा है, आप जो लिख रहे हैं, ये आप खुद सेलेक्ट कर रहे हैं उसको, कि खुद ने ऑटोमेटिक चेंजेबल है वो? वो चेंज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तब जाके आप वो सिलेक्ट चेंज कर हो रहे हैं रहा ना, है, ठीक एक्चुअली है। सन सन का जब आप अभी आपने चेंज किया ना, मरकरी से उस पे शिफ्ट किया सैटर्न पे, तो भी वो बेनिफिक आ रहा हाँ है। मैं अभी चेंज, देखो बेनिफिक ही हाँ, होगा ना। सन देखो और सन सैटर्न के सैटर्न के उसमें। सब में गया, 3, 10, 11 हाँ। आ रहा है। हम्म। तो 3 इज अ बेनिफिक हाउस, 11 इज अ बेनिफिक हाउस, तो इट इज पर्टिकुलरली बेनिफिक। बेनिफिक, ओके 11 ओके। इज अ मेलेफिक। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली देखना होता है वो किस हाउस का रेजिडेंट है। वो थर्ड तो हाउस ये का जो रेजिडेंट है। आपने फेवरेबल और अनफेवरेबल हाउसेस लिखवाए हैं, तो अगर हमारा ये जो स्क्रिप्ट आएगी 4, 5, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 12 में से आएगी, तो हम उसको मेलिफिक डिनोट करेंगे, ऐसा हाँ है? 4, 5, 7, 8, हाँ अगर उसमें आएगी, पर अगर इसके रेजिडेंट की पावर होती है यहाँ पे। अगर रेजिडेंट रेजिडेंट वन मतलब? टू थ्री सिक्स टेन रेजिडेंट मतलब वो किस घर में बैठा हुआ है, किस घर का रेजिडेंट है। अगर वो 1, 2, 3, 6, 10, 11 का रेजिडेंट है प्लैनेट, तो पर्टिकुलरली उसका सब लॉर्ड अगर रेजिडेंट है 1, 2, 3, 6, 10, 11 का, तो एक पर्टिकुलरली मिनट इट सर। विल डू गुड। सर जैसे सन सन यहाँ पे 3 में बैठा है, तो 3 रेसिडेंटशिप हुआ उसका, ये कहना चाह रहे और हैं? 3 इज अ और बेनिफिक। 3 हाँ, 3। सन जो है, ठीक है। सन का सब लॉर्ड जो है सैटर्न है। सैटर्न थर्ड हम्म। हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस इज इज फेवरेबल हाउस, 1, 2, 3, 6, 10, 11। तो ठीक यहाँ है, पे इट हम इज नॉट अ कॉम्बिनेशन सन डिफिकल्ट और हाउस सैटर्न का इट। नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इस स्क्रिप्ट को रीड कर रहे हैं। ये सन और सैटर्न का हम रिलेशन नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, राइट? हाँ हम सन और सैटर्न का रिलेशनशिप नहीं देख रहे, सैटर्न रेजिडेंट है थर्ड हाउस का। और थर्ड हाउस जो होता है एक इम्प्रूविंग भावा है, एक तरीके से उसके रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम्म। जब वो जो है सन जो है सबलॉर्ड, सन का सबलॉर्ड सैटर्न थर्ड हाउस का रेजिडेंट है, और थर्ड हाउस के रिजल्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है 1, 2, 3, 6, 10, 11 के का। अगर प्लैनेट रेजिडेंट बन जाए, अगर वो उस घर में आके बैठ जाए, रेजिडेंट का मतलब वो सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर है, तो पर्टिकुलरली ये बेनिफिक हो जाएगा। यहाँ पे मून के केस में भी सैटर्न था, तो वो भी बेनिफिक हो जाएगा। ठीक है, मार्स के केस में पर्टिकुलरली राहु आ रहा था, वो 1 दे रहा था, वो भी बेनिफिक हो जाएगा। एक बारी मरकुरी चेक करते हैं, मरकुरी का क्या सब लॉर्ड है, ठीक है। तो मरकुरी का सब लॉर्ड है राहु। तो मरकुरी का सब लॉर्ड राहु है, राहु इज इन द फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने स्टार लॉर्ड कर दिया, मैं इसको चेंज करता हूँ राहु पे। और राहु जो है पर्टिकुलरली 1 दे रहा है, तो वो भी बेनिफिक हो जाएगा। अब जुपिटर का सब लॉर्ड हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, और जुपिटर का सब लॉर्ड है केतु, ठीक है। जुपिटर का सब लॉर्ड है केतु, ठीक है। और केतु जो है यहाँ पे कौन से हाउस में बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है यहाँ पे 7th हाउस में, ठीक है, क्योंकि वो और डिग्री के साथ कनेक्शन बना रहा है केतु यहाँ पे। तो केतु यहाँ पे सब लॉर्ड हो जाएगा, और केतु यहाँ पे 7 दे देगा। तो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके लिखेंगे जुपिटर का सब लॉर्ड है केतु। केतु हमें पर्टिकुलरली 7 दे रहा है, इसको टाइप करना पड़ता है। और 7 जो है एक तरीके से मेलेफिक है, ठीक है। तो जुपिटर इज नॉट डूइंग गुड फॉर आवर कंट्री, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली गुरु से संबंधित रिजल्ट्स, इस तरह जितना परोपकार का भाव हमारे देश में बढ़ेगा ना, तो उतनी ज्यादा देश के लिए प्रॉब्लम होती रहेगी। अब वीनस का सब लॉर्ड हमें देखना है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली इस पे जाएंगे। सर तो यहाँ पर हम जुपिटर को देख रहे हैं, तो क्या हम स्पिरिचुअलिटी से ही देखेंगे? हम वो नहीं देखेंगे 7th हाउस हमारा पार्टनरशिप और बिजनेस को देख रहा है, ये हाँ ये कह रहा सब है? चीजें भी देखेंगे, बट मैंने वो एक जर्नल एग्जांपल आपको दिया है। आप जो देखना चाहो जुपिटर से देख सकते हो। अगला प्लैनेट था वीनस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
और वीनस का सब लॉर्ड है मून। तो यहाँ पे जाएंगे और वीनस का सब लॉर्ड लिखेंगे। वीनस का सब लॉर्ड है मून। अब देखना है मून क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो इस चार्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मून जो है थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है 3 और 4। तो मून जो है पर्टिकुलरली 3 एंड 4 दे रहा है। ये तो आपको देखना आ गया होगा, चार्ट देखो और समझ जाओ। ये रहा मून, ये रहा मून, पर्टिकुलरली ये मून है। और मून जो है 3 एंड 4 दे रहा है। उसकी राशि जो है 4 में है। उसकी बी और डी सिग्निफिकेशन चेक कर लो। तो यहाँ पे वीनस जो है वो 3,4 दे रहा है। इसका मतलब रेजिडेंट थर्ड हाउस का है, तो इस तरीके से वो बेनिफिक हो जाएगा क्योंकि वो थर्ड हाउस का रेजिडेंट है। तो वो बेनिफिक हो जाएगा। उसके बाद सैटर्न पे आएंगे और सैटर्न का सबलॉट देखेंगे। अब इसके ऊपर आएंगे और सैटर्न का सबलॉट देखेंगे। सैटर्न का सबलॉट क्या है? सैटर्न का सबलॉट है वीनस। ठीक है, सैटर्न का सबलॉट है वीनस। और यहाँ पे वीनस की पोजीशन देखो, वीनस फोर्थ हाउस के अंदर है। ठीक है, वीनस फोर्थ हाउस के अंदर है और 1 दे रहा है। 4 एंड 1 आना चाहिए वीनस के केस में। अगर मरकरी यकीन ना थर्ड है। का क्यों दे रहा है? वो तो काफी गैप में है। हाँ जी। मरकरी थर्ड का क्यों दे रहा है? वो तो फोर्थ में है ना। फोर्थ हाउस कितने डिग्री पे है? 21। 21:3 30। फोर्थ हाउस 21 डिग्री पे है। ठीक है, हम्म। और मरकुरी 13 डिग्री पे और डिग्री के साथ कनेक्शन बना रहे हैं क्या? बट जैसे आप गैप का बताया था कि गैप आ जाता है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते, तो मैंने तो वही देखकर पूछा आपसे। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आई डोंट नो मैंने क्या पढ़ा है। मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ और मैं भूल भी जाता हूँ। यहाँ पे मरकुरी, यहाँ पे मरकुरी 13 डिग्री पे है। ओके, और फोर्थ हाउस 21 डिग्री पे है। 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस है ना। हम्म। तो पर्टिकुलरली 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस जब आएगा तो फोर्थ हाउस के अंदर मरकुरी नहीं आएगा, वो अपने प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मरकुरी क्या कर रहा है? वो अपने प्रीवियस हाउस के रिजल्ट दे रहा है। होप दैट इज क्लियर टू यू। तो मरकुरी अपने प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देगा। अब अगला अगला आ जाता, अगला क्या था? तो मून, अब सैटर्न का हमें देखना है एक बारी। सैटर्न का मून था जहां तक मुझे याद है। तो सैटर्न का सबलॉर्ड हमें देखना है। सैटर्न का सबलॉर्ड है वीनस। सैटर्न का सबलॉर्ड है वीनस। ठीक है, तो सैटर्न का सबलॉर्ड हो गया वीनस। और मैंने निकाला भी था। वीनस दे रहा है 4 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीनस। यहाँ पे जाएंगे भरेंगे वीनस सबलॉर्ड वीनस। और वीनस दे रहा है 4,1। तो वो फोर्थ हाउस का रेजिडेंट है। तो दैट मीन्स सैटर्न इज नॉट गुड फॉर द Malefic। कंट्री। तो सैटर्न मेलेफिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूविंग भावाज मैंने आपको बताए हैं। तो पर्टिकुलरली आपको इम्प्रूविंग भावाज जो है ना वो याद रखने हैं। जो इम्प्रूविंग भावाज होते हैं, इम्प्रूविंग भावाज होते हैं 1, 2, 3, 6, 10 और 11। ये इम्प्रूविंग भावाज होते हैं। बाकी 4, 5, 7, 8, 9, 12 ये मतलब एक तरीके से नॉन इम्प्रूविंग भावाज होते हैं। डेपोजिशन या फिर वो किस हाउस का रेजिडेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोनों का एक ही मतलब है, डेपोजिशन और रेजिडेंट का। यहाँ पे वो किस हाउस का रेजिडेंट है या फिर नहीं, दीज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वीनस यहाँ पे फोर्थ हाउस का रेजिडेंट है या फिर उसकी डेपोजिशन जो है वीनस की वो फोर्थ हाउस के अंदर है। तो सैटर्न वीनस के कारण मेलेफिक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारी कंट्री की बात करें तो जो छोटा तबका होता है उसको पर्टिकुलरली सफर ही करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली वीनस इज नॉट डूइंग गुड फॉर द सैटर्न। बाकी आप एस्ट्रोसेट से निकालना, वहां पे सबलॉट बदल जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आरबीए की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो गणित की है आरबीए ने उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब राहु देखना है, राहु का सबलॉर्ड क्या है? तो अब यहाँ पे राहु पे जाएंगे, नीचे करेंगे। राहु का सबलॉर्ड है मरकुरी। ठीक है, और मरकुरी यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या दे रहा है? 3, 2, 2, 3 एंड 6, क्योंकि वो सिक्स हाउस का
ओनर है 2 और 3 हाउस का ओनर है, और 3 में बैठा हुआ है, तो 3, 2 एंड 6 पर्टिकुलरली आ गया। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो पर्टिकुलरली इस पे जाओ, बी और डी सिग्निफिकेशन देख लो, 2, 3, 6 आएगी। मरकुरी की बी एंड डी सिग्निफिकेशन देख लो, 2, 3, 6 आ रही है। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे फिल कर दो मरकुरी 2, 3। राहु जो है मरकुरी के सब में है, राहु मरकुरी के सब में है, और मरकुरी जो दे रहा है 2, 3, 6 दे रहा है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस इज अ इम्प्रूविंग भावा। अगर वो इम्प्रूविंग भावा का रेजिडेंट है तो पर्टिकुलरली इट विल बी बेनिफिक। तो मरकुरी राहु इज बेनिफिक फॉर द कंट्री। टेक्नोलॉजी अगर देश में आएगी, इट विल सर्टेनली फेवर अवर नेशन। केतु का सबलॉर्ड हमें देखना है, तो अब फिर से इस चार्ट पे जाओ और यहाँ पे नीचे करो। केतु का केतु का सबलॉर्ड है सैटर्न। ओके। अब सैटर्न सैटर्न जो है वो केतु का सब है, तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलरली सैटर्न। और सैटर्न हमें दे रहा था 3, 10, 11, मैंने ऊपर लिखा हुआ है सैटर्न, और वो 3, 10, 11 दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 10, 11। दिस मीन्स दिस प्लैनेट इज ऑल्सो बेनिफिक फॉर द कंट्री। तो इंडिया के लिए दो ग्रह जो है वो मेलेफिक है, जुपिटर और सैटर्न। जो भी निचला तबका होगा हमारे राजतंत्र के अंदर वो पर्टिकुलरली सफर करेगा, तो दिस इज वो मेलेफिक हो गया है तो वो पर्टिकुलरली सफर ही करवाएगा, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड गुड। और जुपिटर जो है एक तरीके से मेलेफिक हो गया है, तो परोपकार का भाव एक तरीके से वो करेगा, तो इट विल बी नॉट गुड। बाकी जुपिटर से कुछ और चीजें पता लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे क्रांति जी ने बोला। तो यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन देखो, जुपिटर कहाँ पे बैठा हुआ है। मैं चार्ट खोल रहा हूँ और इस चार्ट के अंदर पर्टिकुलरली देखना है जुपिटर बैठा कहाँ है। तो जुपिटर पर्टिकुलरली 6th हाउस के अंदर बैठा है, ठीक है, बट वो मेलेफिक हो गया है। ठीक है, जुपिटर जो है मेलेफिक हो गया है, वो 6th हाउस के अंदर पर्टिकुलरली बैठा हुआ है, मरकुरी के साइन में बैठा हुआ है। मरकुरी बेनिफिक है और जुपिटर मेलेफिक है, तो पर्टिकुलरली मरकुरी भी जो है ना, इट विल सर्टेनली नॉट डू गुड टू द नेशन। ठीक है, और 6th हाउस का कारक मरकुरी हो गया, और जो उसका सॉरी कारक नहीं, राशि मरकुरी की हो गई, और कारक केतु हो गया। और केतु पर्टिकुलरली 7th हाउस के अंदर है, और 7th हाउस होता है वीनस और मरकुरी का। ठीक है, 7th हाउस होता है वीनस और मरकुरी का, और वीनस केतु को फ्रेंड समझता है, तो जुपिटर भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास मेलेफिक बेनिफिक आ गया है। करना कुछ नहीं है, प्लैनेट देखना है, उसका सबलॉर्ड देखना है, उसके बाद प्लैनेट की सबलॉर्ड, उस सबलॉर्ड की सिग्निफिकेशन निकालनी है। देन इस रूल बुक पे आके इस पे क्लिक करना है, वो मेलेफिक है, ठीक है, या फिर वो बेनिफिक है। यहाँ पे वो बेनिफिक था तो मैं वापस बेनिफिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह मेलेफिक है या फिर बेनिफिक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसकी डेपोजिशन आपको देखनी है। ठीक है, राधे जी को म्यूट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको उसकी डेपोजिशन देखनी है। जैसे सैटर्न की डेपोजिशन 3 थी, ठीक है, यहाँ पे चार्ट पे जाओ, और सैटर्न जो है पर्टिकुलरली 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ये रहा सैटर्न। और सैटर्न जो है पर्टिकुलरली 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, उसकी डेपोजिशन 3 की है। तो सैटर्न विल सर्टेनली डू एज अ सबलॉर्ड, विल डू गुड। तो इस तरीके से आप मेलेफिक और बेनिफिक निकालोगे, इट इज सिंपल। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली आते हैं 249 वाइज माइंडसेट प्रोफेशन इन सब के ऊपर। ठीक है, अब हम रूल बुक पढ़ना सीखेंगे। जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने तो 10 क्लासों में बस रूल बुक पढ़नी सिखाई थी और कुछ नया नहीं सिखाया था। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलरली किसी की कुंडली खोल लेता हूँ, इसको इसको रहने देते हैं। मैं एक ऐसी कुंडली खोल लेता हूँ, क्योंकि आप फिर सोचोगे कि देश में ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, तो देश की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली देखेंगे, हमको माइंडसेट देखना है। ठीक है, तो इस लिस्ट पे जाओ, और माइंडसेट देखने के लिए कौन सा, ये कौन सी खुल गई, प्रोफेशन, ये रहा माइंडसेट। माइंडसेट देखने के लिए पर्टिकुलरली हमें 3rd हाउस देखना होता है। ठीक है,
तो थर्ड हाउस हमें पर्टिकुलरली देखना है, तो इसके ऊपर जाओ, चार्ट के ऊपर मैंने एक रैंडम चार्ट लिया है और हमारे को साइन लॉर्ड, सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड लेना है। तो वीनस राहु केतु आ रहा है इन द साइन ऑफ लीब्रा। ठीक है, थर्ड हाउस जो है वो लीब्रा में है, और वीनस राहु और केतु साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड आ रहा है। वीनस राहु एंड केतु लीब्रा। तो कुछ नहीं करना है, इस रूल बुक पे जाना है और स्क्रॉल डाउन करना है, पर्टिकुलरली सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। ये लियो आ गया, ये वर्गो आ गया, ये लीब्रा आ गया। एक सेकेंड, वीनस राहु एंड केतु, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो यहाँ पे वीनस आ गया, यहाँ पे राहु आ गया और यहाँ पे केतु आ गया। तो ये जिस भी पर्सन की कुंडली खुली है, क्रूल माइंडेड होगा पर्टिकुलरली, और अनग्रेटफुल होगा, और पेटिशन राइटर भी हो सकता है। ठीक है, अनग्रेटफुल हो सकता है, अडल्ट्रेटर हो सकता है, मतलब कुछ गलत काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो लाइक दिस आपको पता लग जाएगा कि पर्सन का माइंडसेट कैसा है। ये आसान है देखना, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद पर्टिकुलरली देखना है कि इस पर्सन के लिए प्रोफेशन कैसा ठीक रहेगा। तो सेकंड हाउस जो है, 10th हाउस जो है वो टॉरस में है। ठीक है, वीनस मून एंड जुपिटर आ रहे हैं, टॉरस में वीनस मून एंड जुपिटर आ रहे हैं। इसके ऊपर जाओ, 249 प्रोफेशन वाइज खोलो और यहाँ पे नीचे करो टॉरस, वीनस मून एंड जुपिटर। तो पर्टिकुलरली इस पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोफेशन ठीक है? बेकरीज के, शिपिंग के, जज बन सकता है ये पर्सन पर्टिकुलरली अगर बनना चाहे, पॉलिटिशियन बन सकता है, फार्मेसी पर्टिकुलरली खोल सकता है। तो ये सारी चीजें पर्टिकुलरली इसके अंदर आ जाएगी। वीनस ट्रक्स के साथ रिलेटेड होता है, तो वीनस के कारण एक फार्मेसी खोल सकता है। मून एक तरीके से शिपिंग का काम करवाता है, क्योंकि मून जो है चलना सिखाता है। ठीक है, और जुपिटर जो है एक तरीके से मतलब न्याय प्रिय है, तो न्याय का काम पर्टिकुलरली पर्सन कर सकता है। तो इस तरीके से इसके अंदर पर्टिकुलरली सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो पर्सन बेकरीज, शिपिंग, जज और पॉलिटिशियन और फार्मेसी का काम कर सकता है। होप दिस इज क्लियर टू यू। ये 249 वाइज डिजीजेज हो गए, ये हो गए। और अब डिजीजेस देखनी है, पर्सन हमें देखना है कि पर्सन को पर्टिकुलरली कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो डिजीज के लिए 6th हाउस होता है, तो 6th हाउस में आ रही है इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, सैटर्न, मून एंड जुपिटर। तो यहाँ पे जाओ और पर्टिकुलरली कैप्रिकॉन साइन के ऊपर जाओ, डिजीजेस। एक सेकेंड, अगर मैं कुछ कैप्रिकॉन, सैटर्न, मून एंड, गिव मी अ सेकेंड, आई विल फाइंड आउट फॉर यू। 6th हाउस कह रहा है सैटर्न, मून एंड जुपिटर। तो यहाँ पे आओ, तो पर्टिकुलरली सैटर्न हमारे पास आ गया, मून हमारे पास आ गया, अब जुपिटर। तो सैटर्न मून, सैटर्न, सैटर्न मून जुपिटर। तो पर्टिकुलरली इस पर्सन को कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? कैंसर इन लंग, लिम्फेटिक ट्रबल और स्किन डिजीजेस पर्टिकुलरली पर्सन को हो सकती है। ठीक है, तो लाइक दिस यू विल कम टू नो 249 वाइज, 249 सब लॉट्स होते हैं, उसके हिसाब से पर्सन को कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन सा माइंडसेट हो सकता है, कौन सा प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको बस पर्टिकुलरली देखना है कि डिजीजेस के लिए 6th हाउस, माइंडसेट के लिए 3rd हाउस, और प्रोफेशन के लिए पर्टिकुलरली आपको देखना है 10th हाउस। सो लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो हमने आज ये तीन चीजें भी पर्टिकुलरली पढ़ ली है। ठीक है, तो अब पर्टिकुलरली हम इस चार्ट पे जाएंगे और प्रिडिक्शन टेम्पलेट को खोलेंगे। तो मैंने आपको कहा था हम तो कुछ चीजें भी डिस्कस करेंगे, जैसे पर्टिकुलरली इनकम, और हम डिस्कस करेंगे कि इनकम कैसे होगी, या फिर लॉसेस हो गए पर्सन को या फिर नहीं होगे। तो इस पर्सन की पर्टिकुलरली हमको इनकम देखनी है, और पर्सन हमारे पास आया है, वो कह रहा है कि क्या मेरी इनकम हो सकती है, और अगर हो सकती है तो किस मीडियम से हो सकती है। ठीक है, तो पर्सन इस चीज को कंसर्न्ड है कि मेरी इनकम होगी तो किस मीडियम से होगी। तो सीधी सी बात है, प्रिडिक्शन टेम्पलेट पे जाओ यहाँ पे, और एक केस हम उसका भी ले लेते हैं। एक सेकेंड, प्रिडिक्शन टेम्पलेट कहाँ गया? पुनर्भू रिलेशनशिप,
ये रहा प्रिडिक्शन टेम्पलेट। तो उसने बोला है कि मेरी इनकम हो सकती है, तो किस सोर्स से हो सकती है? तो इनकम के लिए हम सेकंड हाउस देखते हैं। मैटर मैटर है इनकम। तो उसने बोला इनकम किससे हो सकती है, उसके लिए सेकंड हाउस देखना है। और सेकंड हाउस के लिए आपको पता है 2 = 1, सेल्फ अवेयरनेस से इनकम हो सकती है, अपने ऊपर काम करने से इनकम हो सकती है। 2 = 2 तो पर्टिकुलरली इनकम हो सकती है, ठीक है, बैंक सेक्टर से। 2 = 3 ज्वेलरी से इनकम हो सकती है। 2 = 3 पर्टिकुलरली इनकम हो सकती है। तो 2 = 2 मैं सब हाउसेस लिख सकता हूँ, पर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो होते हैं फेवरेबल नहीं होते पर्टिकुलरली, तो मैं उनको नहीं लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे ज्यादा फेवरेबल हाउसेस जो होते हैं सेकंड हाउस, 5th हाउस, ठीक है, क्योंकि इनकम थ्रू इन्वेस्टिंग, 7th हाउस बिजनेस, 10th हाउस प्रोफेशन। तो हम बेसिकली चार चीजें उस पर्सन की उठा रहे हैं कि वो बैंकिंग सेक्टर, ज्वेलरीज, मॉर्टगेज का पर्सन काम करके इनकम कर सकता है। 5 मतलब वो इन्वेस्टिंग से अपना काम कर सकता है। 7 मतलब बिजनेस से कर सकता है। 10 मतलब प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन से इनकम कर सकता है। तो हम ये चार फेवरेबल हाउसेस इस टाइम पे उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब लॉर्ड ऑफ द प्राइमरी हाउस। तो दोबारा से इस चार्ट पे आओ और यहाँ पे जाओगे तो सेकंड हाउस सब लॉर्ड है राहु। जब राहु सब लॉर्ड आ जाता है तो वो इंस्टॉलमेंट्स में ही देता है, मतलब पर्सन एक टाइम पे बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वो चेजर है, वो चेजर बनाता है, जितना ज्यादा आप चेस करोगे उतनी ज्यादा इनकम के ग्रोथ दिखेंगे, बट स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा इनकम नहीं हो सकती। तो राहु यहाँ पे सब लॉर्ड आया है, ठीक है। और राहु जो है तत्भीषा नक्षत्र के अंदर है, इन राहुस ऑन स्टार, ठीक है। राहु तत्भीषा नक्षत्र के अंदर है, इन राहुस ऑन स्टार। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आएगा राहु इज द सबलॉर्ड रिट्रोग्रेड और डायरेक्ट। राहु इज ऑलवेज डायरेक्ट, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, मतलब इज ऑलवेज रिट्रोग्रेड, बट यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि उसकी चाल ही उल्टी है। तो वो रिट्रोग्रेड चाल चलता है, बट उसको डायरेक्ट बोलो, उसका मोशन, रिट्रोग्रेड मोशन उसके लिए डायरेक्ट होता है। नेम ऑफ द स्टार, यहाँ पे स्टार बताना है, तद्भिषा, दैट इज नॉट गुड। तो इनकम के लिए पर्टिकुलरली पर्सन का हाउस जो है ना फेवरेबल नहीं है, आप यहीं से बता सकते हो, ठीक है। स्टार लॉर्ड पूछ रहा है, तद्भिषा का जो स्टार लॉर्ड होता है वो होता है राहु। इज द स्टार लॉर्ड रिट्रोग्रेड? ऑब्वियसली इट इज डायरेक्ट, क्योंकि राहु इज ऑलवेज इन रिट्रोग्रेड मोशन, दैट इज कंसीडर डायरेक्ट फॉर इट। सिग्निफिकेशन ऑफ द स्टार ऑफ कस्पल सबलॉर्ड, अब यहाँ पे देखना है राहु किस हाउस में बैठा हुआ है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे राहु कौन बताएगा कहाँ पे बैठा हुआ है। राहु यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। आई विल नॉट मार्क, आपने चार्ट देख लिया है। तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे लिख देंगे 7, तो इट इज अ फेवरेबल हाउस, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2, 5, 7, 10, ये मोस्ट फेवरेबल हाउसेस होते हैं इनकम के, मतलब बिजनेस पर्सन पर्टिकुलरली कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कनेक्टिंग टू 6 at 12, नो। इज द कस्पल सबलॉट कंजंक्ट विद एनी प्लैनेट, यहाँ पे है मतलब कंजंक्ट विद एनी प्लैनेट, यहाँ पे कस्पल सबलॉट राहु है और स्टार लॉर्ड भी राहु है। तो राहु किसी से कंजंक्ट है, राहु किसी के साथ कंजंक्ट नहीं है इस टाइम पे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली नो लिख देंगे, नो, और नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कस्पल सब लॉर्ड राहु है, वो कंजंक्ट नहीं है। जो स्टार लॉर्ड है इस मैटर में कंजंक्ट है या फिर नहीं है, राहु, एक राहु अपना ही स्टार लॉर्ड है, राहु इज इन राहु स्टार। तो पर्टिकुलरली स्टार लॉर्ड, तो उसका वो कंजंक्ट भी नहीं है, बट हाँ अपोज में जाएंगे तो पर्टिकुलरली वो अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, केतु को अपोज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपोज प्लैनेट रिट्रोग्रेड है, डायरेक्ट है, ऑब्वियसली डायरेक्ट है, क्योंकि केतु भी रिट्रोग्रेड चाल जाता है जो कि उसका डायरेक्ट मोशन है। इज द स्टार लॉर्ड ऑफ द अपोज प्लैनेट रिट्रोग्रेड? तो यहाँ पे आया है जो स्टार लॉर्ड है अपोज ऑफ द अपोज प्लैनेट रिट्रोग्रेड, तो अपोज प्लैनेट है केतु। अब हमें यहाँ पे केतु का स्टार लॉर्ड देखना है। यहाँ पे अपोज प्लैनेट केतु है, राहु इज ऑलवेज अपोज बाय केतु। केतु का पर्टिकुलरली स्टार लॉर्ड देखना है, वो है वीनस। केतु इज इन वीनस स्टार, पूर्व फाल्गुनी, दैट इज फेवरेबल टू केतु, ठीक है। तो राहु इज इन, केतु इज इन वीनस स्टार। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भर देंगे, इज द स्टार लॉर्ड ऑफ द अपोज्ड प्लैनेट रिट्रोग्रेड? स्टार लॉर्ड है वीनस और वो रिट्रोग्रेड नहीं है, तो यहाँ नो लिख देंगे। सिग्निफिकेशन ऑफ द अपोज्ड प्लैनेट एंड इट्स स्टार लॉर्ड,
तो अपोज प्लैनेट की सिग्निफिकेशन और स्टार लॉर्ड की सिग्निफिकेशन, मतलब केतु, केतु और वीनस की सिग्निफिकेशन बतानी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। वीनस जो है फिफ्थ हाउस के अंदर है और 3 और 10 दे रहा है, दैट इज ऑल्सो फेवरेबल, 5 इज ऑल्सो फेवरेबल। वीनस दे रहा है और केतु जो है पर्टिकुलरली 7, सॉरी केतु पर्टिकुलरली 1 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिग्निफिकेशन मिल गई B and D। बट हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे केतु जो है 1 दे रहा है पर्टिकुलरली। ठीक है, यहाँ पे सबको पता है कि केतु 1 दे रहा है और वीनस 10 दे रहा है, 3 दे रहा है और 5 दे रहा है। तो 5, 3, 10 and 1, वी गॉट इट, 5, 3, 10 and 1। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5, 3, 10, 1, दिस इज द सिग्निफिकेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिग्निफिकेशन ऑफ द अपोज प्लैनेट एंड इट्स स्टार लॉर्ड फेवरेबल, तो यस, क्योंकि हमारा रूल था कि 5 और 10 आएगा तो दैट इज फेवरेबल। तो यस, इट इज फेवरेबल, तो केतु हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इज द स्टार लॉर्ड अपोज बाय एनी प्लैनेट, यहाँ पे स्टार लॉर्ड केतु ही अपोज कर रहा है केतु से। तो फिर से हमें 5, 3, 10, 11 मिलेगा, दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वी गॉट 5, 3, 10, 1। ठीक है, एंड वी गॉट 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 = 5, 3, 10, 1, ये हमें मिला है। और जो हमारा रूल था उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल भी दबाएंगे, तो ये रूल बन गया। अब बताओ कि ये पर्सन इनकम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? एनीबॉडी? द आंसर इज यस, यस, इनकम इज पॉसिबल थ्रू बिजनेस एंड investing and income through profession is also seen। कितनी आसानी से हमने पता लगा लिया कि पर्सन बिजनेस कर सकता है, किस किस सेक्टर में कर सकता है। यहाँ पे 2 = 5 आ रहा है तो इन्वेस्टिंग, 2 = 3 आ रहा है तो अपने दिमाग से कोई अगर पर्टिकुलरली काम शुरू कर दे तो इन बिजनेस कर सकता है। या 2 = 3 इज इनकम, इनकम की इनकम। ठीक है, तो अपनी इनकम से इनकम जनरेट कर सकता है 2 = 3। 2 = 10 मतलब अपने प्रोफेशन से पर्टिकुलरली इनकम जनरेट कर सकता है। 2 = 1 पर्टिकुलरली 12th हाउस है, पर्टिकुलरली नगेट कर रहा है, इनकम में प्रॉब्लम आएगी, दैट इज फॉर श्योर। इनकम जनरेट करने में इस पर्सन को प्रॉब्लम आएगी। बट जब 2 = 1 आएगा तो वी कैन से इनकम थ्रू पर्सनल सेल्फ एफर्ट्स। 2 = 7 मतलब पर्टिकुलरली इनकम थ्रू बिजनेस। तो मैंने लिख दिया है कि इनकम इज पॉसिबल थ्रू बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस। तो लाइक दिस वी हैव टू सी, नाउ वी हैव टू आल्सो चेक अदर डिटेल्स इन द चार्ट। हाँ जी अर्चना जी, व्हाट आर यू आस्किंग? कैन यू अनम्यूट? नहीं सर, मैं तो इसका जवाब दे रही थी। आपने पूछा था कि ये हो सकता है, बिजनेस कर सकता है कि नहीं, तो मैंने लिखा यस। यस, 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 आप वाई लिखा था, आई वाज लाइक यू आर आस्किंग मी वाई। ठीक है, तो आपको समझ आ यस, गया अर्चना जी? यस सर। तो ये तो छोटी मोटी चीजें पर्टिकुलरली हमने देख ली कि पर्टिकुलरली पर्सन इनकम कर सकता है। अब वैदिक को कैसे इसको जोड़ोगे? ठीक है, तो पर्टिकुलरली हाँ रूल है कि सर, एक क्वेश्चन था कि जब भी हमें ऐसा करना है तो हमें ये जो चार्ट है इसके ऊपर करना पड़ेगा सब कुछ फिल करके, तो उसमें से निकलेगा, मतलब ये इजी हो जाएगा निकालना। नहीं, ये तो आपको याद हो जाएगी, ये 10, 12, 10, 20 स्टेप्स है और ये हम्म। पर्टिकुलरली आपको याद हो जाएगी। केतु के लिए वही 5 कस्पल सबलॉर्ड पोस्ट बाय एनी प्लैनेट, वही स्टेप्स रिपीट हो रही है। तो ये 8, 9 स्टेप्स है, 10 स्टेप्स होगी ज्यादा से ज्यादा। देखो, इसको आसान तरीके से करे तो इसको आसान तरीके से कैसे करोगे? पहले देखना, सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड राहु है। ठीक है, पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज देखनी है, राहु जो है राहु के स्टार में है, तो राहु की सिग्निफिकेशन लिख देनी है। राहु 7 दे रहा है तो 7 विल बी द सिग्निफिकेशन।
उसके बाद देखना है वो कंजंक्ट तो नहीं है या फिर अपोज तो नहीं है यहाँ पे। जो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड राहु है वो, और यहाँ सर पे ये स्टार लॉर्ड। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आरबीए में? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? जो क्वेश्चंस है जो जिनके थ्रू आप सिग्निफिकेटर्स निकाल रहे हैं वो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन तो आपको वो पर्सन देगा ना, शिप्रा जी। नहीं नहीं, जो आप अभी निकाल रहे हैं, अभी आप रीड करते जा रहे हैं ना, इज द राहु रेट्रोग्रेड और नॉट, और वो सारे जो क्वेश्चन साइड में लिखे लेफ्ट साइड में, ये सारे क्वेश्चंस ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये बेसिक स्टेप्स होती है, मैं आपको वही बता रहा था, ये बेसिक स्टेप्स है। ये स्टेप्स आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगी। जैसे सेकंड हाउस का सबलॉर्ड किया है राहु, आप जैसे इसका थर्ड हाउस का देख। स्क्रीनशॉट या कुछ भेज दीजिए जिससे कि हम लोगों को इजी हो जाएगा, हम ये अपने भेज पास दिए हैं, नोटबुक कर ये लेंगे। रूल बुक के अंदर है। रूल बुक के अंदर आपको पर्टिकुलरली प्रिडिक्शन टेम्पलेट पे जाना है। ये प्लैनेट पोजीशन सिग्निफिकेशन है, ये प्रिडिक्शन टेम्पलेट है। नीचे लिखा हुआ है, एक्सेल शीट अपने लैपटॉप में खोलना। प्रिडिक्शन टेम्पलेट पे जब आप जाओगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप पर्टिकुलरली याद कर लेना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद होगा। शुरुआत में लगेगा और इतने सारी चीजें, बट बाद में याद हो जाती है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यू कैन से इनकम इज देयर, और मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे को भी पर्टिकुलरली इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैंने तो याद कर लिए थे। ठीक है, मतलब पहले हमें स्टार सेकंड हाउस का सबलॉर्ड देखना है, फिर जो सबलॉर्ड आएगा उसका स्टार देखना है। यहाँ पे राहु के सब में तो राहु का स्टार। अब देखना है राहु। अब मैं दूसरा लेता हूँ, जैसे पर्सन बोल रहा है कि मेरा बिजनेस में गेन, केतु नहीं, के बिजनेस नहीं, वो पर्सन बोल रहा है मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसे होगी। तो सीधी सी बात है, 10th हाउस जो है वो जुपिटर के सब में है। तो देखना है कि जुपिटर की सिग्निफिकेशन यहाँ पे मायने नहीं रखेगी, जुपिटर के स्टार की लगेगी। यहाँ पे जुपिटर जुपिटर के स्टार में है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जुपिटर जो है जुपिटर के स्टार में है, तो देखना है जुपिटर की सिग्निफिकेशन क्या है। बी और डी सिग्निफिकेशन जुपिटर की यहाँ से मिल जाएगी। जुपिटर की बी और डी सिग्निफिकेशन है 11, 5 और 8। तो 11, 5 और 8 पर्टिकुलरली आ रहा है, तो प्रोफेशन के लिए 11 आ रहा है। 10 = 11, 10 = 5, 10 = 8। तो लाइक दिस आपको स्टेप्स याद हो जाएगी, इट इज वेरी इजी। उसके बाद जुपिटर किसी के साथ अपोज तो नहीं है, किसी के साथ कंजंक्ट तो नहीं है। यहाँ पे जुपिटर किसी के साथ भी अपोज नहीं है, किसी के साथ भी कंजंक्ट नहीं है। तो पर्टिकुलरली हमको यही कहना है, पर्सन प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो स्टेप्स है ना, ये सारी स्टेप्स कैंसिल हो जाएगी। ये कंजंक्ट विद एनी प्लैनेट, नो, ये सारी स्टेप्स कैंसिल हो जाएगी। वो किसी के साथ कंजंक्ट भी नहीं है, अपोज भी नहीं है जुपिटर। तो पर्टिकुलरली हमारे पास क्या चीज आएगी, 10 = 11, 5 and 8। ठीक है, क्योंकि 5 और 8 का वो राशि स्वामी है, और 11 जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। 5 and 8 का वो राशि स्वामी है, तो 5, 8 और 11 पर्टिकुलरली आ जाएगा। शिप्रा जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, नो नीड टू रेज हैंड। सर जो प्रदीप जी ने आज क्वेश्चन पूछा था अपनी फ्रेंड के रिगार्डिंग, तो आप उसको एक ले सकते हैं एक केस स्टडी के तौर पर, और एस्ट्रोसेज पे हमें समझाइए ना। वी विल डू इट लेटर ऑन, ओके। मतलब अभी मैं आज टॉपिक्स कवर कर दूं, मतलब टॉपिक्स स्किप हो जाएगी ना तो सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपके टॉपिक्स कवर कर दूं, देन वी विल टेक एस्ट्रोसेज ऑल्सो। ठीक है शिप्रा जी, तो लाइक दिस पर्टिकुलरली यू हैव टू सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको देखने का एक और तरीका होता है, सेकंड हाउस का स्टार लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है। सेकंड हाउस का स्टार लॉर्ड यहीं से देख लो, मून है। तो सेकंड हाउस का स्टार लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, मून किस तरीके से इनकम देना चाहता है पर्सन को। मून जो है 12th हाउस को देख रहा है। ठीक है, 12th हाउस मतलब 12th हाउस का साइन लॉर्ड है वो, मतलब 12th हाउस मून के साइन के अंदर बैठा हुआ है। और मून पर्टिकुलरली यहाँ पे 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो 6 और 12th हाउस से उसकी इनकम हो सकती है, मतलब इनकम थ्रू जॉब, और इनकम थ्रू रिसर्च, या इनकम थ्रू फॉरेन ट्रेवल एक तरीके से। ठीक है, या फिर मतलब घर से दूर जाके पर्टिकुलरली इसकी इनकम हो सकती है, क्योंकि 2 = 12 आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम फार डिस्टेंट प्लेस होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमने देखा सेकंड हाउस जो है मून के स्टार में है, और पर्टिकुलरली मून के स्टार में है, तो पर्टिकुलरली हमने देख लिया वो मून के स्टार में है। मून जो है कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, 6 और 12।
तो हमने मून के बारे में पर्टिकुलरली पर्सन को प्रिडिक्ट करके बता दिया कि इनकम जो होगी 6 और 10 से होगी। दूसरा एडवांस तरीका मैंने बता दिया, प्लैनेट को लो राहु, फिर राहु किसके सब में बैठा है, राहु के, फिर देखना है राहु किसी के साथ अपोज तो नहीं है, कंजंक्ट तो नहीं है, और उसकी सिग्निफिकेशन लिखनी है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सारी स्टेप्स आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कीप ऑन डूइंग योर प्रैक्टिस, इट इज योर जस्ट बिगनिंग एंड यू विल कम टू नो ऑल द थिंग्स। बाकी अर्चना जी, मैंने आपको एक मैसेज भेजा था, आपने देखा नहीं अभी तक। अर्चना जी, अर्चना जी, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, एक बारी पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है एंड यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद पर्टिकुलरली क्या होती है, दशा होती है। दशा एक प्लानिटरी पीरियड होता है, ये गणित की क्लास नहीं है, मतलब हम गणित नहीं पढ़ रहे, ज्योतिष का गणित। तो मैं आपको अंतरदशा कितने टाइम की होती है, कितने टाइम की नहीं होती, ये नहीं बताऊंगा। और महादशा का आपको भेजा हुआ है, इस रूल बुक के अंदर पर्टिकुलरली जाओगे तो किस प्लैनेट की कितनी बड़ी महादशा होती है वो आ जाएगा। मेरे को एक बारी मेन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसमें विंशोत्तरी दशा ये रहा। तो ये विंशोत्तरी दशा पर्टिकुलरली मैंने बता दिया है कि किसकी दशा कैसे होती है। ये ऐसी चलती है, KVS, मून मार्स, राहु जुपिटर सैटर्न मरकुरी, ठीक है। केतु वीनस सन मून मार्स। अगर वीनस की शुरू हो रही है तो सन की बाद में आएगी, फिर मून की आएगी। अगर राहु की शुरू हो रही है महादशा तो फिर राहु के बाद जुपिटर की महादशा आएगी, सैटर्न की आएगी, मरकुरी की आएगी, फिर केतु की आएगी। और ये टाइम पीरियड होता है। बाकी जो अंतरदशा का टाइम पीरियड होता है वो हम कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे क्योंकि ये गणित की क्लास नहीं है, ठीक है। आप अगर देखना चाहो तो गणित की कोई वीडियो देख सकते हो। ये प्रिडिक्शन की क्लास है तो हम इसमें प्रिडिक्शन पर्टिकुलरली सीखेंगे, ठीक है। तो अंतरदशा महादशा आपको गणित भी सीखने की कोई जरूरत नहीं होती है, चार्ट होता है। आपको पता है मार्स का पीरियड चल रहा है, ठीक है। मार्स का पीरियड चल रहा है। मार्स के अंदर जैसे कह लो कि राहु का पीरियड चल रहा है। नहीं, राहु का पीरियड नहीं चल रहा। यहाँ पे मार्स के अंदर पर्टिकुलरली जुपिटर का पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू से कि मार्स और जुपिटर एक तरीके से एनिमीज नहीं है। तो मार्स और जुपिटर का पीरियड पर्सन के लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब चाइल्डहुड पर्सन के लिए बेनिफिशियल होगा, 6-7 साल। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पर्सन। हो सकता है उसको स्ट्रगल मिले, पर अगर उसको स्ट्रगल मिल रहा है ना तो वो जो स्ट्रगल होगा वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो लाइक दिस वी हैव टू सी। आई होप दिस इज इजी एंड क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट मतलब प्रिडिक्शन टेम्पलेट एंड ऑल। उसके बाद और भी कुछ पढ़ लेते हैं इसी रूल बुक से। ये प्लैनेट पोजीशन सिग्निफिकेशन टेबल है। और इस प्लैनेट पोजीशन सिग्निफिकेशन टेबल में पर्टिकुलरली बताया हुआ है कि सन जो होगा अगर वो फर्स्ट हाउस के अंदर होगा तो मैंने आपको बताया वो जेनरस होगा, डिटरमाइंड होगा, फ्रैंक होगा, डिग्निटी वाला पर्सन होगा, ठीक है। सन जिस भी हाउस में बैठता है वहां पे डिग्निटी देता है। अगर उसको प्रोफेशन चाहिए, प्रोफेशन के हाउस में सन बैठ गया तो प्रोफेशन से रिलेटेड उसको डिग्निटी देगा, ठीक है। और उसको सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स देगा। पर्टिकुलरली सन स्ट्रगल तो ऐड करेगा बट स्टिल ही कैन गेट अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो लाइक दिस इसके अंदर आप सारे हाउसेस के याद कर सकते हो। बाकी अगर हम एडवांस कोर्स करेंगे, आई डोंट नो हम करेंगे या नहीं, अगर हम करेंगे तो पर्टिकुलरली हम उसके अंदर 12 हाउसेस क्या रिजल्ट देंगे क्या रिजल्ट नहीं देंगे हम वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स। तो यहाँ पे सारे प्लैनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये एक एडवांस कोर्स सेकेंड। क्या है सर, नया चीज? एडवांस कोर्स कब आ गया बीच में? हाँ जी। ये एडवांस कोर्स कहाँ से आ गया बीच में? वहाँ पे आपने तो बोला था पूरा केपी कोर्स करा रहे हो, ये अभी अभी आप बोल रहे हो बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स अलग है। what I am trying to tell you, advanced course, this is all basic to advance, okay? But I am not planning, I don't know how many of you will be ready for advance. This is also advance, but यही चीज जो हमने पढ़ी है हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है।
बट हम उस कोर्स के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे सन है, सर पहले तो यहाँ बोला पे कि लिखा हुआ है आपको कि सन। आप क्या कराओगे नहीं कराओगे, ज्वाइन करने के मैंने आपको बाद लिख के 20। भेजा था कि मैं एडवांस कोर्स में ग्रुप के अंदर क्या मतलब इस कोर्स के अंदर क्या क्या कब बोला था पढ़ाऊंगा। सर? कब बोला था? बाद में ज्वाइन करने के बाद? रवि जी अभी इस टॉपिक को डिस्कस मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अभी सबका हम्म। टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट डिसाइडिंग एडवांस कोर्स, आपको प्रॉब्लम है तो मैं एडवांस कोर्स नहीं लूंगा, प्लीज काम डाउन। हाँ, नहीं लूंगा नहीं सर, आप बोले थे लोगे, आप एक ही कोर्स लोगे पूरा करोगे। अभी आप बीच में एडवांस कोर्स बीच 18 में क्लासेस आपको दे रहा हूँ, 18 क्लासेस में मैंने सर जो दिन टॉपिक्स से बोले थे वो मतलब नहीं सारे है सर, टॉपिक्स दिन। कवर करवा रहा हूँ। आप एक ही चीज को 10 दिन लगा दो, एक ही चीज को 20 दिन लगा दो, तो दिन से क्या करना है हमको? ये सब चीजें आप बाद में डिस्कस कर सकते हो प्लीज, अभी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। पर्टिकुलरली यहाँ पे सन है, सन फर्स्ट हाउस के अंदर है, पर्सन जेनरस होगा। सेकंड हाउस के अंदर पर्टिकुलरली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर्सन को मिल सकती है, गेन्स बाय इंडस्ट्री और थ्रू गवर्नमेंट जॉब। पर इतना सब कुछ याद रखना आसान नहीं होता है, तो पर्टिकुलरली इसको समझने का क्या तरीका होता है, आप इस चार्ट पे जाओगे और यहाँ पे देखो, ये चार्ट है, यहाँ पे सन की पोजीशनिंग देखो, ठीक है। इसको समझने का और भी आसान तरीका है। आई एम नॉट प्लानिंग फॉर एडवांस कोर्स क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। रवि जी इज अगेंस्ट मी। ओ सर, यू सेड यू विल कवर ऑल द टॉपिक्स इन दिस कोर्स। मैंने कहा था जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए मतलब लिख के भेजे थे ग्रुप के सर आई अंदर। एम नॉट अगेंस्ट यू, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ अगेंस्ट यू, इट्स बेसिक ऑफ। बट यू आर ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक, वाई इसमें ही सब कुछ कवर करवाओ, हमने पैसे गल दे दिए क्या? ओके, लेट अस नॉट डिस्कस दिस, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, इट विल वेस्ट द टाइम, मेरी भी एनर्जी मतलब चेंज हो रही है, तो इसलिए प्लीज डोंट, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली सन जो है फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो सन जो होता है फिफ्थ हाउस का कारक होता है, तो सन इन द फिफ्थ हाउस इज गुड, ठीक है। सन की राशि, यहाँ सन कौन सी राशि में बैठा है, सैटर्न की राशि में बैठा है। तो सन जब सैटर्न की राशि में आके बैठेगा दैट इज नॉट कंसीडर्ड गुड, ठीक है। तो पर्टिकुलरली सन मतलब जब अब यहाँ पे पर्टिकुलरली सन को देखने के लिए हमको सैटर्न को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सन को देखने के लिए हमको सैटर्न को देखना पड़ेगा। और सैटर्न यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, लेट मी फाइंड आउट। सैटर्न जो है यहाँ पे जुपिटर के साइन में बैठा हुआ है, ठीक है। और सैटर्न जुपिटर के साइन में है, और पर्टिकुलरली सेवेंथ हाउस के अंदर है, और वीनस सैटर्न एक तरीके से फ्रेंड्स है। तो पर्टिकुलरली फिफ्थ हाउस का सन यहाँ पे उसको अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये तो एक तरीका हो गया प्लैनेट्स को देखने का, और भी बहुत सारी चीजें आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यू ओपन दिस रूल बुक, और इस रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि सन इन द फिफ्थ हाउस विल पर्टिकुलरली थ्रू गेन्स थ्रू स्पेकुलेशन। बट ये सारी चीजें ना पर्टिकुलरली होगी नहीं, मतलब चिल्ड्रन से, अम्यूजमेंट से, सिनेमा से, एक्सेक्ट और भी बहुत सारी चीजें थ्रू एंटरटेनमेंट सेक्टर उस पर्सन को गेन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद वो लॉन्ग मतलब जर्नीज पे जा सकता है। बट ये सारी चीजें ना आपको पर्टिकुलरली वेरीफाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है, कुंडली के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइवलरी इन कोर्टशिप भी पर्टिकुलरली सन इन द फिफ्थ हाउस दे सकता है, ठीक है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, इसीलिए आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि सिक्स्थ हाउस राइवलरी दे रहा है या नहीं दे रहा, और सन उसके सिक्स्थ हाउस के सब लॉर्ड में या स्टार लॉर्ड में कहीं पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें आपको वेरीफाई करनी मैंने आपको सिखाई है, पर्टिकुलरली हाउ यू हैव टू वेरीफाई समथिंग। सीधी सी बात है, ये प्रिडिक्शन टेम्पलेट जो मैंने आपको सिखाया है, उस प्रिडिक्शन टेम्पलेट के बिहाफ पे ही आपको पर्टिकुलरली वेरीफाई करना है, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू। मतलब सन इन द सिक्स्थ हाउस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो केतु का साइन है, और वो केतु को अपना एनिमी समझता है। सिक्स्थ हाउस में केतु आता है ना, तो केतु उसका कारक हो जाता है, तो सन सिक्स्थ हाउस में इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, पर्टिकुलरली वीकनेस देगा। तो इट इज सर्टेनली नॉट गुड, 100% इट इज नॉट गुड, पर आप फिर चार्ट में वेरीफाई भी करोगे। सन सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठा है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो सिक्स्थ हाउस का सब लॉर्ड देखो, स्टार लॉर्ड देखो, उनके कनेक्शन देखो कि जो सिक्स्थ हाउस है वो 6 से 12 के साथ तो रिलेशनशिप नहीं बना रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो सकती है। 6 8 6 और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, सॉरी सिक्स्थ हाउस का जो भी सब लॉर्ड होगा, अगर सब लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड होगा वो 6 से 12 के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, तो पर्टिकुलरली पर्सन को ना प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सन जो है बोल्ड होगा पर्टिकुलरली, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि पर्सन बोल्ड होगा या फिर नहीं होगा। मान लो पर्सन सन के साथ में सैटर्न बैठा हुआ है, या सन सैटर्न के साइन में बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस के अंदर, तो पर्सन के बोल्ड होने के चांसेस ना बहुत कम हो जाएंगे,
ठीक है, वो अपने बालों का भी ध्यान नहीं रखेगा। ठीक है, क्योंकि सैटर्न बाल होते हैं, और सन जो होता है एक तरीके से मतलब प्रॉब्लम देता ही देता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। तो ये सब चीजें मैं आपको एडवांस में पढ़ाने की सोच रहा था, बट दैट इज अप टू यू, इफ लेट अस सी इफ वी विल मेक अ एक एडवांस मिनट बैच। सर, आपने बोला था हाउस नंबर 6 इज गुड हाउस, ऊंचा हाउस है वो, अच्छा हाउस है। तो सन अगर इवन इफ इट इज डूइंग बैड बिकॉज ऑफ हाउस इट विल बी गुड। अभी आप बोल रहे हो हाउस नंबर 6 पे बैठेगा तो सब कुछ खराबी है। मैंने आपको एक और चीज बोली थी, जो सिक्स हाउस होता है ना, ठीक है, सिक्स हाउस जो होता है वो इम्प्रूविंग भाव है, उसके रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सो इट इज गुड, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो कृष्णमूर्ति जी ने उसको अच्छा कंसीडर किया है। ठीक है, बट 6 से 12 में कोई भी प्लैनेट जाके बैठेगा, या 6 से 12 में कोई भी प्लैनेट अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा, तो 6 से 12 का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दुष्टाना भाव है, वो एक तरीके से वो दुष्ट भाव है। 6 से 12 में कोई भी प्लैनेट जाके बैठेगा तो वो पर्सन को प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली सिक्स हाउस इंप्रूविंग भाव है, मतलब सन अगर सिक्स हाउस में जाएगा तो पर्टिकुलरली हेल्थ रिलेटेड रिलेटेड इश्यूज देगा। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को समझने के लिए पर्टिकुलरली हमको क्या करना है, कि हमको ये समझना है कि सिक्स हाउस का सन हेल्थ रिलेटेड इश्यू देगा, बट पर्टिकुलरली उस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सकता है। बट 8 हाउस के इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, 12 हाउस के इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर इच्छा पूर्ति पर्सन की नहीं हो रही तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, 11th हाउस। ठीक है, बट अगर 8 हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई तो उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और 9th हाउस इज ऑल्सो नॉट अ इम्प्रूविंग भावा, ठीक है, दैट इज अ नॉन इम्प्रूविंग भावा। ठीक है, तो 9th हाउस अगर भाग्य उस पर्सन का साथ नहीं दे रहा, और 9th हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी हैबिट है उसको रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 1 2 3 6 10 11 इन सब हाउसेस से रिलेटेड अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो इम्प्रूविंग भावास है, उसके रिजल्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर 1 2 3 6 1 2 3 6 10 11 के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा है, और 1 2 3 6 10 11 के प्लैनेट के रिजल्ट्स को देखना है, तो उसके रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। बट बाकी हाउसेस जो है, जैसे 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, तो इन इनके हाउसेस को मतलब पर्टिकुलरली इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्टिल यू कैन गिव सम रेमेडी, ठीक है, दैट कैन फेवर अ पर्सन, बट इनको इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो लाइक दिस, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, छोटी छोटी बातें, कि सन स्ट्रगल ऐड करता है, 6th हाउस जॉब का होता है, जॉब में स्ट्रगल ऐड करेगा। सन 7th हाउस के अंदर पर्टिकुलरली स्ट्रगल ऐड करेगा पर्सन के बिजनेस में। यहाँ पे कुछ नई चीजें लिखी हुई है कि पर्सन को मैरिज के बाद सक्सेस मिलेगी, बट दैट इज नॉट द केस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, यू हैव टू वेरीफाई। ठीक है, सन 7th हाउस में जाएगा तो पर्टिकुलरली सक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, बट सन जब 7th हाउस के अंदर जाएगा, तो 7th हाउस वीनस होता है और मरकुरी होता है, कारक 7th हाउस का। तो अगर वीनस एंड मरकुरी को देखा जाए तो वीनस के साथ सन की एनिमिटी है। तो वी कैन से कि वीनस की पोजीशन अगर चार्ट के अंदर अच्छी नहीं होगी तो उसको सक्सेस इन मैरिज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर चीज को वेरीफाई करना है कि सन 7th हाउस के अंदर पर्टिकुलरली आके क्या करेगा। ठीक है, सन 8th हाउस के अंदर आके क्या करेगा, दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो आप रूल बुक खोल के पढ़ सकते हो, इट इज वेरी इजी टू ओपन, और यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, मरकुरी इन द 7th हाउस क्या करेगा, मरकुरी इन द 9th हाउस इज नॉट गुड। ठीक है, तो पर्सन को इट इज स्टिल सेड कि मरकुरी 9th हाउस का हायर एजुकेशन में लेके जाएगा। ठीक है, बट यू हैव टू वेरीफाई कि मरकुरी 9th हाउस का उसको हायर एजुकेशन में लेके जा रहा है नहीं जा रहा, कारक और राशि देख के। पर्टिकुलरली मरकुरी 9th हाउस में बैठा है, 9th हाउस का कारक जुपिटर होता है, तो जुपिटर उस पर्सन के लिए सही से बैठा है या फिर नहीं बैठा, यू हैव टू वेरीफाई। ठीक है, जुपिटर मान लो 2nd हाउस के अंदर बैठा है, जुपिटर 2nd हाउस का कारक होता है। ठीक है, और 2nd हाउस जो है वो मतलब सेजिटेरियस साइन के अंदर है। ठीक है, तो 2nd हाउस जब सेजिटेरियस साइन के अंदर होगा तो जुपिटर विल बी गुड, तो यहाँ पे मरकुरी जो है ना हायर एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। जबकि लाल सर किताब वाले सर कहते हैं कि मरकुरी, एक सेकंड सर होल्ड, हाँ, हाँ ओके सर। एक सेकंड। लाल किताब वाले पर्टिकुलरली क्या कहते हैं कि मरकुरी जो है 9th हाउस के अंदर बैठ के अच्छा नहीं करेगा, 9th हाउस का मरकुरी पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक है। इट कैन रेज एन इश्यू फॉर दैट पर्सन, दैट यू हैव टू सी कि मरकुरी 9th हाउस के अंदर जाके प्रॉब्लम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लाइक दिस यू हैव टू सी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एंड क्लियर टू यू। बाकी मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको 18 20 क्लासे और दूं,
ठीक है, पर इसमें नहीं, उसके लिए मैं सोच रहा था आपसे चार्ज करूं पर्टिकुलरली, एंड मैं आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करूं कि पर्टिकुलरली नाइन्थ हाउस के मरकुरी के बारे में, मेलेफिक है या बेनिफिक, उसकी क्या निशानियां होगी, एंड हाउ यू कैन प्रिडिक्ट दैट विल एडवांस योर लर्निंग। बट आई डोंट नो आई विल टेक दैट कोर्स और नॉट, बट आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मतलब इस कोर्स में जो मैंने टॉपिक्स बोले थे वो सारे एडवांस टॉपिक है, और हमने एडवांस टॉपिक करे, जैसे बेनिफिक मेलेफिक हो गया, फ्रेंडशिप एनिमिटी हो गया प्लैनेट्स की, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स एडवांस में आते हैं। उसके बाद हमने रूल रूल क्रक्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, उसके बाद हमने कारक को पढ़ा, दीज आर एडवांस टॉपिक्स, ठीक है। बट हम उसी चीज को ना पॉलिश करते हैं आगे की क्लासेस में। आई डोंट नो आई विल टेक इट और नॉट, सो देर इज नो नीड टू टॉक दैट, बट आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से मरकुरी, वीनस, सैटर्न पर्टिकुलरली काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस राहु केतु विद इट स्टार लॉर्ड एंड रेफर टू द टेबल अबव। यहाँ पे राहु केतु का पर्टिकुलरली नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो राहु केतु के केस में आपको क्या करना है, राहु केतु का स्टार लॉर्ड देखना है, ठीक है। जैसे इस केस यहाँ पे आप आओगे, और यहाँ पे राहु केतु का स्टार लॉर्ड हमें पर्टिकुलरली देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राहु, राहु जो है एक्वेरियस साइन के अंदर है, ठीक है। और राहु का स्टार लॉर्ड यहाँ पे राहु ही बन रहा है। तो इन दिस केस what you will do, I also don't know. Let me see if there is something else written. हाँ, अगर राहु केतु का स्टार लॉर्ड राहु केतु ही आ रहा है, तो उसके बाद रिप्लेस द राहु केतु विद द प्लैनेट कंजंक्ट। अगर राहु केतु का स्टार लॉर्ड राहु केतु ही आ रहा है तो उसको रिप्लेस करो जिसके साथ वो कंजंक्ट है, ठीक है। अगर वो कंजंक्ट भी नहीं है तो दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है कि उसके स्टार लॉर्ड से कंजंक्ट करो। अगर स्टार लॉर्ड भी नहीं आ रहा है तो उसके अपोजिशन लॉर्ड से उसको रिप्लेस करो, ठीक है। उसके अपोजिशन लॉर्ड से उसको रिप्लेस करो। और अगर अपोजिशन सन लॉर्ड भी लॉर्ड। नहीं आ रहा है तो उसके साइन लॉर्ड से पर्टिकुलरली उसको रिप्लेस करो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो राहु केतु ना किसी के साथ कंजंक्ट है ना किसी के साथ अपोज्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे राहु केतु के साथ अपोज्ड है, तो केतु को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो राहु ना अब किसी के साथ कंजंक्ट है ना किसी के साथ अपोज्ड है, बट राहु किसके साइन में है, राहु है सैटर्न के साइन में। तो सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस इस केस में आपको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर जाओ और यहाँ पे लिखा हुआ है सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस क्या रिजल्ट देगा। तो सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस लेट मैरिज पर्टिकुलरली देगा, ठीक है। तो राहु जो है पर्टिकुलरली उसकी मैरिज लेट करेगा, यहाँ पे सिकली वाइफ देगा। बट ये सब चीजें आपको वेरीफाई भी करनी है, आपको रूल्स बनाने आने चाहिए। सिकली वाइफ के लिए आपको देखना है कि सेवेंथ हाउस, सेवन से सिक्स होता है 11, तो 7 = 11 आ रहा है तो हम कह सकते हैं सिकली वाइफ होगी, ठीक है। 1 = 6 आ रहा है तो पर्टिकुलरली 7 = 10 आ रहा है, देन ऑल्सो वी कैन से कि सिकली वाइफ होगी। या फिर 7 = 11 आ रहा है तो पर्टिकुलरली सिकली वाइफ होगी। तो इस तरीके से आपको रूल्स बनाने हैं, और अगर आपको रूल्स बनाने नहीं आए हैं तो पर्टिकुलरली विमशो यहाँ पे जाओगे, इस रूल बुक के ऊपर यहाँ पे सारे के सारे रूल्स दिए हुए हैं। वट एवर आपने कहा था पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ विल बी नॉट बी वेरी मच यूजफुल, ओके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन यू कैन यूज पीडीएफ, ओके। तो यहाँ पे Sir, पर्टिकुलरली with the क्या करना planets, है, sir, you had put that planets, no, sir. Planet Mercury with the first house, Mercury with second house. Sir, what did you click, sir, to see that in rule book? What we need to click to see that, sir? Planet, each planet. What did you click, sir, in that rule book? लेट मी शो यू। प्लैनेट सिग्निफिकेशन था वो, प्लैनेट From पोजीशन index table, no, sir. सिग्निफिकेशन। From index you clicked, or where did you click, sir? यहाँ एक्सेल लैपटॉप पे खोली हुई है, तो लैपटॉप में तो ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इंडेक्स पे जाना है तो आपको इंडेक्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे मैं इंडेक्स खोल देता हूँ, Okay. एक सेकेंड। After इंडेक्स आ index, गया है, दिस इज in that इंडेक्स। इस in that इंडेक्स what के did you अंदर click, sir? प्लैनेट पोजीशन टेबल, ठीक है। वहां पे कुछ और हो सकता है, ये पुरानी रूल Planet बुक है। तो position यहाँ पे table. प्लैनेट पोजीशन पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑल ऑफ इट, ओके। Okay, बाकी आप sir. स्क्रॉल करोगे तो ये नीचे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो Okay, आई sir. होप Yes, दिस इज thank you, sir. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से Yes, आप sir. प्लैनेट पोजीशन कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सीखने के, जैसे ये चार्ट है। जैसे इस चार्ट के अंदर पर्टिकुलरली देखना है कि जुपिटर जो है 11th हाउस के अंदर है, ठीक है।
जुपिटर जो है 11th हाउस के अंदर है, जो कि मरकुरी के साइन के अंदर है, और जुपिटर मरकुरी एनिमी है एक तरीके से। तो जुपिटर जब मरकुरी के साइन के अंदर जाएगा तो यहाँ पे जुपिटर को नहीं देखेंगे, जैसे आपने रेमेडीज की बात करी थी आज क्लास में, तो यहाँ पे मरकुरी की पोजीशन देखेंगे। मरकुरी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जुपिटर की रेमेडी नहीं करनी है, यहाँ पे पर्टिकुलरली किसकी रेमेडी करनी है, मरकुरी की, क्योंकि मरकुरी 5th हाउस के अंदर है, सन के साइन में है, जो कि सन तो मरकुरी को लेके न्यूट्रल रहता है, और सैटर्न सैटर्न के साइन में है, और सन सन 5th हाउस का कारक सन होता है, तो मरकुरी जो है फेवरेबल है। ठीक है, बट एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अगर जुपिटर की जगह मरकुरी की रेमेडी करवा दी जाए तो जुपिटर को पर्टिकुलरली फेवर मिलेगा। तो लाइक दिस यू हैव टू सी, अगर जुपिटर पे खतरा आया तो मरकुरी पे अपने आप खतरा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे इसको किस तरीके से समझोगे, इस तरीके से समझोगे, 9th हाउस जो होता है ना वो हमारा भाग्य होता है, और भाग्य के स्थान में गुरु बैठ गया है, ठीक है, जो कि मरकुरी के साइन में है। तो सीधी सी बात है, अगर भाग्य पे कोई खतरा आया तो सीधा खतरा जाएगा मरकुरी और वीनस पे, क्योंकि वो उसके एनिमीज है। तो मरकुरी और वीनस जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, एनिमीज को सबसे पहले प्लेनेट मारने की कोशिश करता है अपने, ठीक है, फ्रेंड्स की तो वो बाद में खबर लेता है, एक बार ही मरकुरी वीनस गए उसके बाद वो दूसरे प्लैनेट्स की खबर लेता है। तो यहाँ पे जुपिटर को ठीक करने के लिए आपको जुपिटर की रेमेडी नहीं देनी, उसको पर्टिकुलरली मरकुरी की रेमेडी देनी है। मरकुरी की रेमेडी के लिए आप उसको सीधा सा बोल सकते हो, जैसे आपको मरकुरी की रेमेडी देनी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सी रेमेडी देनी चाहिए, कौन सी रेमेडी नहीं देनी चाहिए मरकुरी की, और किस तरीके से आपको रेमेडी बनानी चाहिए, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे पर्टिकुलर मरकुरी देख लो। मरकुरी किसके सब में है, मरकुरी मरकुरी के ही सब में है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे मरकुरी की ही रेमेडी देंगे। अब आपको पर्टिकुलरली वीनस की रेमेडी देनी है पर्सन को, यहाँ पे वीनस जो है वीनस के सब में है, तो आप वीनस जो सब लॉर्ड है उसकी रेमेडी दे दो। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे सैटर्न पे जाओ, सैटर्न भी सैटर्न के सब में, आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग, जैसे यहाँ पे मून जो है वो जुपिटर के सब में है। ठीक है, मून यहाँ पे जुपिटर के सब में है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको पता है कि आपको मून की रेमेडी देनी है। तो जब मून मून आपका अच्छा नहीं कर रहा है एक तरीके से, बाकी आप चार्ट में एनालाइज करना है, एक एक चीज को एनालाइज करना है, ठीक है, बारीकी से। जब आप चार्ट के अंदर एक एक चीज को बारीकी से एनालाइज करोगे तो मून जो है वो जुपिटर के सब में है। अब यहाँ पे क्या करना है, रेमेडी देनी है पर्सन को, तो यहाँ पे जाओ और बोलो कि जुपिटर जो है 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली 9th हाउस के रिस्पेक्ट में जुपिटर की रेमेडी दे दो, तो सीधी सी बात है, उसको बोलो 9th हाउस गुरुओं का होता है, और गुरु भी एक तरीके से जुपिटर भी एक तरीके से गुरु है, तो उसको बोलो कि अपने गुरुओं के साथ मतलब एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि परोपकार का भाव रखे, गुरुओं के साथ नेक रहे, तो इस तरीके से रेमेडी देनी है। जिस भी प्लेनेट की रेमेडी देनी है, जैसे आपको उसने बोला है कि मेरे को इनकम नहीं हो रही है, तो इनकम के लिए होता है पर्टिकुलरली 2nd हाउस, तो 2nd हाउस का सब लॉर्ड देख लो राहु। ठीक है, तो उसको पर्टिकुलरली रेमेडी देनी है कि उसकी इनकम होगी या फिर नहीं होगी, तो रेमेडी आप कैसे दोगे, 2nd हाउस का सब लॉर्ड जो है वो राहु है यहाँ पे। ठीक है, और राहु की पोजीशन कहाँ पे है, राहु जो है इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो राहु इस टाइम पे, राहु जो है इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखोगे कि उसको पर्टिकुलरली 2nd हाउस की रेमेडी देनी है। तो 2nd हाउस की रेमेडी देने के लिए आप सिंपल देखो कि उसको राहु की रेमेडी देनी चाहिए। तो आप जब राहु की रेमेडी दोगे उस पर्सन को, तो आप उसको बोलोगे कि आपको अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखने हैं, अगर आप वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखोगे तो 100% यू विल गेट अ चांस टू अर्न मनी। तो लाइक दिस यू हैव टू गिव द रेमेडी, उसका सब लॉर्ड देख के उस प्लेनेट की रेमेडी दे दो। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि यहाँ पे 2nd हाउस का सब लॉर्ड राहु है, तो राहु जो है 7th हाउस के अंदर बैठा है, तो एक तो रेमेडी ये हो गई कि अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप बना के रखे, वाइफ को थोड़ा थोड़ा पैसा दे, बहुत सारा पैसा ना दे। ठीक है, वो बहुत डिमांडिंग हो सकती है वाइफ, पर वाइफ को थोड़ा थोड़ा पैसा दे, बहुत सारा पैसा ना दे। ठीक है, तो 7th हाउस राहु की रेमेडी इस तरीके से देनी है। आप पर्टिकुलरली देखना, राहु 7th हाउस के अंदर बैठा है, तो जो 7th हाउस होता है पर्टिकुलरली वीनस का होता है। ठीक है, और अब बताओ वीनस जो है राहु का फ्रेंड है या एनिमी है, वीनस राहु का एनिमी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड है। उसको बोलो, उसको आप बोलो कि पर्टिकुलरली यहाँ पे सब लॉर्ड राहु आया था, तो उसको हमें पर्टिकुलरली किसकी रेमेडी देनी चाहिए थी, राहु की रेमेडी देनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम राहु 2nd हाउस का सब लॉर्ड राहु है, तो हमें सब लॉर्ड की रेमेडी देनी है, यहाँ पे राहु है तो हम राहु की रेमेडी देंगे, बट पर्टिकुलरली हम यहाँ पे राहु की भी रेमेडी नहीं देंगे, हम यहाँ पे उसको वीनस की रेमेडी देंगे।
क्योंकि अगर वीनस सुधर जाएगा तो ये घर अपने आप सुधर जाएगा। वीनस यहाँ पे फिफ्थ हाउस में है, तो आपको पता लग गया सेकंड हाउस का सबलॉर्ड राहु, हम उसको उसकी रेमेडी दे सकते हैं। राहु पर्टिकुलरली अच्छे इवेंट्स दे सकता है, पर राहु के इवेंट्स कब अच्छे होंगे, जब वीनस अच्छा हो जाएगा। तो उसको फिफ्थ हाउस के वीनस की रेमेडी दे दो। मतलब वही बात है, वीनस एक तरीके से वाइफ, मतलब एक तरीके से लग्जरीज होता है वो फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है। तो उसको बोलो कि पर्टिकुलरली अपने बच्चों को लग्जरीज दे, अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे। ये रेमेडीज जो है ना बैकफायर नहीं करती, जैसे किसी चीज को दफना दो या किसी चीज को बहा दो, ठीक है, या फिर किसी चीज को पहन लो। ये सारी चीजें जो है ना पर्टिकुलरली बैकफायर करती है, बट यहाँ पे ये सारी चीजें पर्टिकुलरली बैकफायर नहीं करती। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली आपको रेमेडी देनी है कि आपको क्या बोलते हैं, सेवेंथ हाउस के राहु की रेमेडी करनी है। तो सीधी सी बात है, आपको सेवेंथ हाउस के राहु की रेमेडी करनी है, तो आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे राहु की रेमेडी नहीं देनी है, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरे सेवेंथ हाउस में राहु है तो मैं क्या करूं। आपको क्या करना है, इस चार्ट के अंदर जाना है और राहु का सब लॉर्ड देखना है, ठीक है। आप इस चार्ट के अंदर जाओगे, राहु का सब लॉर्ड देखोगे, राहु का सब लॉर्ड यहाँ पे राहु ही आ रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इस केस में नहीं, राहु का सब लॉर्ड वीनस है। तो यहाँ पे राहु का सबलॉर्ड जो है वीनस आ रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आप उसको वीनस की रेमेडी दोगे। तो यहाँ पे मैंने वैसे भी कहा था कि राहु की रेमेडी देनी है, तो पर्टिकुलरली उसको वीनस की रेमेडी दो, ठीक है। तो यहाँ पे राहु का सबलॉर्ड भी वीनस आ गया, तो पर्टिकुलरली उसको वीनस की रेमेडी दो। अब वीनस को देखो, वीनस जो है फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, सन के साइन में बैठा हुआ है, वीनस भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम उसे वीनस की भी रेमेडी नहीं दे सकते क्योंकि वो फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा है। तो हम उसे सन की रेमेडी देंगे, सन यहाँ पे फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा है। तो हम उसे सन, अगर यहाँ पे सन अच्छा हो जाए फिफ्थ हाउस का, तो वीनस और उसका सेवेंथ हाउस भी अच्छा हो जाएगा और उसका सेकंड हाउस भी अच्छा हो जाएगा। तो रेमेडीज क्या होती है ना, एक तरीके से ब्लॉक्स होती है। रेमेडीज जो होती है वो ब्लॉक्स होती है। करना क्या है, पहली स्टेप, पर्टिकुलरली उसने बोला है मनी रिलेटेड रेमेडी चाहिए, तो उसके लिए सेकंड हाउस का सब लॉर्ड देखो। सेकंड हाउस का सब लॉर्ड जो है वो राहु है। तो राहु को देखो, राहु कौन से हाउस में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। अगर उसकी हाउस और राशि के साथ कोई एनिमी है, तो आप देखो कि राहु यहाँ पे पर्टिकुलरली सेवेंथ हाउस में बैठा है जिसका कारक वीनस होता है, ठीक है। तो उसको आप पर्टिकुलरली वीनस की रेमेडी दे दो, ठीक है। तो आप उसे वीनस की रेमेडी दे दो, यहाँ पे राहु की रेमेडी मत दो, वीनस की रेमेडी दे दो, ठीक है। और आप देख रहे हो वीनस पर्टिकुलरली सन के साइन में, सन के हाउस में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में, ठीक है। सन जिसका कारक है फिफ्थ हाउस का, तो उसको वीनस की भी नहीं, राहु की, उसको वीनस की भी नहीं, सन की रेमेडी दे दो। तो इस केस में इसको जो रेमेडी देनी चाहिए, राहु की रेमेडी नहीं देनी चाहिए, वीनस की रेमेडी नहीं देनी चाहिए। सबसे ताकतवर बनाना है इसको, तो इसको सन इन फिफ्थ हाउस की रेमेडी दे दो। सन इन द फिफ्थ हाउस क्या होता है, सन इज फादर, फिफ्थ हाउस इज सन। फिफ्थ हाउस इज सन, फिफ्थ हाउस मतलब बच्चा। तो पर्टिकुलर बोलो अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखे। तो अपने फादर के साथ में रिलेशनशिप बना के रखेगा तो उसकी वो ठीक हो जाएगी। तो ये रेमेडीज का जो केस होता है ना पर्टिकुलरली काफी घुमावदार होता है, ठीक है। आपको बस देखना है वीक प्लैनेट कौन से, आपको सारे प्लैनेट को टारगेट करना है। सबसे पहले उस हाउस के सबलॉर्ड को टारगेट करना है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि राहु सेवेंथ हाउस मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा है, तो राहु के सबलॉर्ड को टारगेट करना है। जो भी उसका सबलॉर्ड होगा उसके सबलॉर्ड की पोजीशनिंग देखनी है, वो खराब है, ये सन के कारण खराब है, तो सन सन की पोजीशन देखनी है। अगर सन को हम ठीक कर देंगे तो वीनस राहु अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से रेमेडीज बिल्ड होती है। यू हैव टू सी कि कौन सा हाउस ठीक है, कौन सा हाउस खराब है। तो लाइक दिस यू हैव टू बिल्ड द रेमेडीज। ओके, एक आपके आई पास होप दिस ये इज क्लियर टू यू। एक्सेल शीट है जिसमें सब हाँ, सब प्लैनेट्स के क्या क्या रेमेडीज है देने चाहिए, ऐसे करके लिस्ट है। एक प्लैनेट का क्या नहीं, रेमेडी है, दूसरा इस एक्सेल रेमेडी। शीट में रेमेडीज नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ये प्लैनेट फ्रेंडशिप टेबल जो मैंने आपको दिया है ना, उसी को रेफर करना, इस वाले को मत करना, ठीक है। तो और इसमें रेमेडी के लिए मैरिज क्या इसको रेफर करेंगे, रेमेडी के लिए? रेमेडीज तो आपको चार्ट देखना आना चाहिए रवि जी। अगर आपको चार्ट नहीं देखना नहीं, आता है चार्ट ना की नहीं बात ओनली, कर रहा हूँ, रेमेडी क्या करना है, रेमेडी क्या देना है, वो कहाँ मिलेगा? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी देर से मैंने आपको वही तो बताया है ना, आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हो। देखो पर्टिकुलरली मैंने आपको क्या बताया है, उसको नहीं पैसे नहीं, से मैं आप रिलेटेड सवाल प्रॉब्लम। आप मेरी बात समझे ही नहीं हो पहली बात। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि रेमेडी कैसे निकालते हैं, मैं बोल रहा हूँ जैसे रेमेडी है कि आप इससे रिलेशनशिप बनाइए, रेमेडी है या आप इसको दूध पिलाइए, रेमेडी है या मैंने कुछ खाना खिलाइए किसी को,
ये मैं पूछ रहा हूँ। ये सब रेमेडीज नहीं देनी है रवि जी। ये सारी रेमेडीज पर्टिकुलरली बैकफायर करती है। पर्टिकुलरली मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंपल तरीके से दोबारा से समझो। राहु इन द, राहु जो है यहाँ पे सेकंड हाउस का सब लॉर्ड है। तो यहाँ पे सब लॉर्ड की रेमेडी देनी है। सिंपल बोलो, उस राहु सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा है, अपनी वाइफ को थोड़ा बहुत पैसा देना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा, इन छोटे 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 मतलब छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स यही में मैं पूछ रहा हूँ, उसको। जैसे आप बोल रहे हो ना, यही छोटे छोटे पैसे दे दो, या दूसरे दूसरा कुछ होगा तो फिर उसमें क्या करना चाहिए, तीसरा कुछ होगा तो उसमें क्या करना चाहिए, वो कुछ लिस्ट है ऐसा? वही सब तो मैंने आपको बताया। मैं एक एक हाउस का लेके आपको बताने जाऊंगा तो हो गया। मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है मैरिज लाइफ से। ठीक है, तो मैरिज लाइफ जो होती है, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है केतु। ठीक है, तो उसको बोलो सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड केतु है। तो पर्सन को अपने ऊपर आध्यात्मिक स्तर पे काम करना चाहिए। अब मैं ये कैसे बता रहा हूँ, सीधी सी बात है। केतु फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, केतु अध्यात्म होता है। तो सेल्फ के ऊपर अध्यात्म का काम करना चाहिए। इस तरीके से आपको रेमेडीज फ्रेम करनी है, बहुत आसान तरीके से आप रेमेडीज फ्रेम कर सकते हो। और ये रेमेडीज पर्टिकुलरली बैकफायर भी नहीं करेगी। ठीक है, बहुत आसान रेमेडीज है। ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू फ्रेम द रेमेडीज। ठीक है, आप पर्टिकुलरली पर्सन कह रहा है कि मेरे को मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आप देखो नाइन्थ हाउस का जो सबलॉर्ड है पर्टिकुलरली वीनस है। ठीक है, तो आप देखो वीनस, मैं वीनस वीनस जो है यहाँ पे फिफ्थ हाउस के अंदर है। तो पर्टिकुलरली वीनस लग्जरी होता है, फिफ्थ हाउस जो होता है बच्चे होते हैं। तो उसको बोलो अपने बच्चे को थोड़ी बहुत लग्जरीज देना शुरू कर दे, तो भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया रेमेडीज का। दूसरा तरीका हो गया, यू हैव टू फाइंड आउट कि वीनस को सुधारना है या फिर वीनस वीनस के अलावा किसी और ग्रह को सुधारना है। ठीक है, आप जिस भी ग्रह को सुधारोगे, मान लो आपको वीनस को नहीं सुधारना, आपको लग रहा है वीनस जो है यहाँ पे सन के कारण खराब हो रहा है, तो पर्टिकुलरली सन की रेमेडी दे दो। अब सन की रेमेडी कैसे दोगे, वीन सन जो है फादर है, फिफ्थ हाउस जो होता है एक तरीके से बच्चा होता है। तो वो अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखे, फादर सन, और अपने पिता के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे, तो वी कैन से कि उसकी रेमेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना है, आपको पर्टिकुलरली उसको फोर्थ हाउस की रेमेडी देनी है। तो फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है। ठीक है, तो उसको बोलो जुपिटर, जुपिटर जो है पर्टिकुलरली बेनिफिशियल रहेगा। जुपिटर यहाँ पे नाइन्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, जुपिटर यहाँ पे नाइन्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली बोलना है कि अगर आप अपने भाग्य पे काम करोगे, गुरुओं के साथ नेक धर्म करोगे, ठीक है, अगर गुरुओं के साथ थोड़ा दान पुण्य आप करोगे, दान पुण्य इज मतलब फेवरेबल, मतलब किसी उम्मीद से नहीं करना है, बट दान पुण्य करना है। अगर वो दान पुण्य करेगा तो उसका फोर्थ हाउस अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल तरीका यही है, जो भी हाउस की वो रेमेडी पूछ रहा है, तो उस हाउस का सबलॉर्ड देख लो, और वो सबलॉर्ड को जोड़ के प्लैनेट हाउस की करेक्टरिस्टिक्स को मिला के उसको बोलो कि आपको पर्टिकुलरली ये काम करने हैं। ठीक है, जैसे सेकेंड हाउस इनकम का है, तो इनकम राहु से पर्टिकुलरली इवेंट्स जो है राहु देगा। तो उसको यही बोलना है कि राहु सेवेंथ हाउस के अंदर है, तो वाइफ को छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट दो। तो इस तरीके से आपको रेमेडी करनी है। जैसे ये चार्ट है, तो ये इंडिया का चार्ट है, बट ये इंडिया के लिए रेमेडी नहीं है। बट टाइम, बस आप कंसीडर करो ये एक चार्ट है। तो पर्सन आपको पूछ रहा है कि मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हो रही, मुझे संतान प्राप्ति के लिए रेमेडी दो। ठीक है, तो आप उसको ये मत बोलो दूध पीना है, छाछ पीनी है, या किसी चीज को दफनाना है, या किसी चीज को बहाना है। यू डोंट हैव टू गिव दीज टाइप ऑफ रेमेडीज, पर्टिकुलरली बैकफायर करती है। बैकफायर क्यों करती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को दफनाते हैं ना, तो उस चीज को निकालना भी पड़ता है। अगर हम उस चीज को नहीं निकालेंगे ना, तो उस प्लेनेट की प्रॉपर्टीज चली जाती है। देखो लाल किताब कहती है कि किसी चीज को दफना दो, तो पर्टिकुलरली क्या होता है ना, हमने उस ग्रह की एनर्जी को ना मतलब दबा दिया है। ठीक है, दबा दिया है हमने, दफना दिया है तो दबा दिया है। तो वो एक तरीके से सो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर हम किसी चीज को दफना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को दफनाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, पर जब हम उसे दफनाते हैं तो हम उसे वैसे ही निकालते हैं। और अगर वो डिग्रेडेबल होगा तो वो डिग्रेड हो जाएगा, बट स्टिल उसको निकालना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं निकालोगे और आपने किसी चीज को दफना दिया है, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको रेमेडीज नहीं देनी है। बस सिंपल सी बात है, पर्सन कह रहा है मुझे बच्चा नहीं हो रहा है और मुझे बच्चे की रेमेडी चाहिए, तो यहाँ पे देखो फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, तो जुपिटर उसके लिए इवेंट्स लाके खड़ा कर सकता है बच्चे का। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जाओ, और जुपिटर देखो कौन से हाउस के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे जुपिटर सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे जुपिटर जो है पर्टिकुलरली सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। सिक्स्थ हाउस जो होता है एक तरीके से आपकी जॉब का होता है। तो उसको बोल सकते हो सिक्स्थ हाउस का जुपिटर बैठा हुआ है, तो अपने जॉब के अंदर सबको अपना गुरु मानो, और अपनी वाणी में ये चीजें लानी शुरू कर दो कि आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु हो।
तो इस तरीके से आपको देखना है। पर आपको लग रहा है कि गुरु तो खराब बैठा हुआ है, गुरु को ठीक करने से अच्छा हम यहाँ पे मरकुरी की रेमेडी करते। तो अगर हम मरकुरी की रेमेडी करेंगे तब भी गुरु ठीक हो जाएगा। मरकुरी की रेमेडी कैसे करनी है, आपको देखना है मरकुरी कहाँ पे बैठा हुआ है। मरकुरी थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है, पावर ऑफ स्पीच, पर्सन को डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा छलावा करना पड़ेगा। और अगर वो अपने वर्क प्लेस में करना चाहे, अपनी लाइफ के किसी भी लेवल पे छलावा करना चाहे, या फिर धोखा देना चाहे, या फिर ड्यूल माइंडसेट रखना चाहे, दोहरी बातें करना चाहे, तो इट विल बी पर्टिकुलरली बेनिफिशियल टू द पर्सन। लाइक दिस वी हैव टू सी। ओके, आई होप दिस इज इजी, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो पर्टिकुलरली कुछ नहीं समझना है यहाँ पे, पर्टिकुलरली देखना है जिस भी हाउस की रेमेडी करनी है उसका सबलॉट देख के वो रेमेडी दे दो, ठीक है। उस हाउस के कनेक्शन में पर्टिकुलरली बोल दो। जैसे यहाँ पे केतु फर्स्ट हाउस की रेमेडी करवाएगा, और केतु पर्टिकुलरली यहाँ पे सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो बीवी को बोलो आध्यात्मिक हो जाए, तो आपका पूरा का पूरा चक्र जो है ना सुधरने लगेगा। बीवी आध्यात्मिक होगी तो पूरा का पूरा चक्र सुधरने लगेगा। तो अगर आपको यहाँ से केतु की रेमेडी मिल गई तो ठीक है। बाकी आप देखो केतु वीनस का फ्रेंड है या फिर नहीं है, केतु जो है मार्स के साइन में बैठा है, मार्स का केतु फ्रेंड है या फिर नहीं है, केतु मार्स एनिमी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी की सारी चीजें देखो और उसको मार्स की रेमेडी दे दो कि अगर केतु को सुधारना है तो अगर शत्रु के साथ मित्रता करा दी जाए तो पर्टिकुलरली हो जाएगा। जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तभी ये चीजें आएगी आपको, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपको समझ आ गया होगा कि आपको पर्टिकुलरली जो भी रेमेडी देनी है तो उसका सबलॉट देखो। जैसे उसको आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड रेमेडी चाहिए, तो फोर्थ हाउस का सबलॉट है वीनस, तो यहाँ पे वीनस की रेमेडी दे दो। वीनस जो है यहाँ पे बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो पर्टिकुलरली फोर्थ हाउस का वीनस की रेमेडी क्या दोगे कि वीनस फोर्थ हाउस के अंदर है तो अपने घर के अंदर लग्जरीज लाओ, थोड़े बहुत एंटीक आइटम्स रखो, ठीक है। और मतलब उजाला रखो घर के अंदर, ठीक है। और घर के अंदर प्रकाश रखो। मतलब कुछ लोग अंधकार में रहने के आदी होते हैं, जैसे जो लोग नशे करते हैं उनको अंधकार बहुत पसंद आता है। तो लाइक दिस यू हैव टू गिव रेमेडीज। तो आज हमने रेमेडीज करी, मेलेफिक बेनिफिक करा, और छोटी बहुत ही चीजें रूल बुक से देखनी सीखी, ठीक है। और लाइक दिस यू हैव टू डू। आई होप दिस इज इजी, दिस इज फन। इसके अंदर इससे इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आकृति जी बोल रही है कि वैदिक की रेमेडीज बता दे। वैदिक के अंदर क्या रेमेडीज होती है ना, मंत्र उच्चारण, ठीक है। यही सब रेमेडीज होती है वैदिक के अंदर, बट डोंट डू दैट। क्योंकि जो वैदिक की रेमेडीज होती है ना, मतलब जो वैदिक की रेमेडीज होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। वैदिक की रेमेडीज जो आज की डेट में हर कोई कर नहीं सकता, जैसे मंत्रोच्चारण की कुछ विधियां होती है और वो प्रामाणिक गुरु से आती है, तभी हमें मंत्रोच्चारण करना चाहिए। जैसे आज हरे कृष्णा वाले क्या बोलते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र का काफी ज्यादा लाउड चैंट करो, ठीक है। बट जब हम किसी मंत्र को प्रवोक करते हैं और किसी के सामने प्रवोक करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का सबके सामने चैंट करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जैसे आज कोई हर तुलसी माला लेके हरे कृष्णा का चैंट कर रहा है, तो जब हम किसी के सामने वो चैंट करेंगे ना तो आप उसके गुरु बन जाते हो, आपने उसे मंत्र दे दिया बोल के। और ये हरे कृष्णा मंत्र तो लोग सुनते रहते हैं तो उनको सबको याद ही होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसे ही वो किसी के गुरु बन जाते हो आप किसी को, एक सेकेंड, प्रवोक या इन्वोक आपने, मतलब इन्वोक कर दिया, ओके। आपने इन्वोक कर दिया, रवि जी सिंह, प्रवोक या इन्वोक, आपने अपने गुरु तत्व को प्रवोक कर दिया। और नाउ यू विल बिकम द गुरु ऑफ दैट पर्सन, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से जब हम मंत्रा उच्चारण करते हैं, वैदिक इज ऑल अबाउट मंत्रा उच्चारण एंड ऑल दीज साधनास एंड विधिज, ठीक है। और ये सारी विधियां जो है ना काफी ज्यादा डेंजरस होती है कलयुग के अंदर, हर कोई कर नहीं सकता। और एक गुरु के साथ होनी चाहिए, उसके बाद खाने पीने का ध्यान होना चाहिए, उसके बाद आसन का ध्यान होना चाहिए। साधना विधि जो है जब मैंने सीखी थी तो इस तरीके से नहीं होती। क्या होता है ना, जब आप ये तो आप ध्यान करते बहुत हो, एडवांस लेवल का साधना बता रहे हैं भैया। जो एक इन जनरल होता है कि चिड़ियों को आपको दाना देना है तो कौन से दाने नहीं देने हैं, नहीं नहीं, डोंट डू या दैट, शिप्रा जी, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट ये डू तो दैट। इन जनरल है भैया, ये तो इन जनरल है कि आपको इनको इनके करने से कभी भी बैकफायर नहीं होगा कि अगर आप होगा, एनिमल्स को फीड दे रहे हैं। नहीं, कैसे? देखो देखो देखो, आप अगर सोच रहे हो कि पर्टिकुलरली आप चिड़ियों, आपका राहु खराब है तो आपने कौवे को दाना डाल दिया, या फिर केतु खराब है तो कुत्ते को पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली रोटी डाल दी,
तो पर्टिकुलरली क्या होगा ना, जब आप अपना कर्म बंधन किसी और के साथ सेटल करने जाओगे तो या तो उस कुत्ते की तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर उस कुत्ते की तबीयत खराब नहीं हुई ना, देन द कर्मा विल कम टू यू। तो ये सब जो रेमेडीज होती है ना, पर्टिकुलरली बैकफायर करती ही करती है। मैं डॉग को फीड करवाता हूँ, बट मैं इस मोटिव से नहीं करवाता कि मेरा सैटर्न अच्छा हो जाएगा, मेरा राहु अच्छा हो जाएगा। जैसे मेरा सैटर्न फिफ्थ हाउस में है तो पर्टिकुलरली मेरे को इन्वेस्टिंग से गेन हो जाएंगे। हमारा मतलब कोई भी गेन नहीं होना तो चाहिए, ठीक है प्लांट्स को भी भगवान। पानी नहीं डालना चाहिए, हमें मर्क्यूरी को अपना ठीक करने के लिए हमें प्लांट्स को भी वाटर देना चाहिए। तो ये तो इन सी, जनरल मैं है जो आपको ये आप नहीं कह चीज रहा। बता रहे हैं। देखो ये तो शिप्रा जी, लिसन लिसन लिसन। सालों से हमारे नानी नाना उनके भी ज्यादा, कब से ये चीजें होती आ रही है। आप आपने डोंट ये डू बात दैट, बोली, मैं आपकी बात डोंट को डू दैट। डिनाई नहीं कर रही हूँ। ये तो हम्म। बहुत सदियों से होती आ रही है भैया ये चीजें तो। People are doing it and people are paying for that. Don't do that. If you want to do it, you can particularly do it. जैसे अगर हमें तुलसी के ऊपर हमने मतलब मार्स अच्छा करना है तो तुलसी के ऊपर हमने लाल चुन्नी चढ़ा दी, पीपल आर डूइंग इट। बट डोंट डू दैट, ठीक है, क्योंकि हमें अगर हम तुलसी के ऊपर चुन्नी चढ़ाएंगे तो उसको धूप नहीं मिलेगी पर्टिकुलरली, वो लेके दानेदार चुन्नी चुन्नी मतलब उसमें तो धूप आती रहती है, ये होता रहता है वो होता रहता है। आपको जो भी करना है आप करो, पर किसी ऑब्जेक्टिव से मत करो, क्योंकि भगवत गीता के नहीं, अंदर भगवान हाँ श्री कृष्ण ने एग्जैक्टली बोला है। यही चीज है। अगर किसी ने आपको बताया कि आपको राहु को या केतु को ठीक करना है, राहु यस। को ठीक करने के लिए बिल्ली को बोला जाता है कि कैट्स को फीड कराओ, क्योंकि केतु डॉग से रिलेटेड होता है और राहु कैट से रिलेटेड होती है। अब ऐसे ही डॉग्स का होता है, अगर कोई पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं, और भगवान ने इन एनिमल्स को या बाकी जो क्रिएचर्स है, चाहे उसमें प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, वो भगवान ने बनाया ही इसी वजह से कि वो एब्जॉर्व कर लेते हैं अंदर हमारी नेगेटिविटी को, ह्यूमन बीइंग्स की नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो फिर देखिए हमें शिप्रा गलत जी, हो जाएगा। देयर इज अ वाइल्ड डॉग ओवर हियर। सभी जी कह रहे हैं कि मैं भी कुत्तों को फीड करता हूँ, हाँ मैं कुत्तों को फीड करता हूँ, पर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही होता है कि उसे भूख लगी है, उसे खाना मिल जाए। बट वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ना शिप्रा जी, देयर इज अ डॉग हियर, वो काले रंग का कुत्ता है, ठीक है, मेरी कॉलोनी में रहता है। तो लोगों ने क्या किया, उस कुत्ते को ना मतलब दाना खाना डालना शुरू कर दिया। और हुआ क्या, वो कुत्ता मतलब बीमार पड़ गया और उसको पर्टिकुलरली हॉस्पिटल लेके जाया गया। वो एक स्ट्रीट डॉग था, और जब वो वापस आया तो उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो मतलब खा भी नहीं पा रहा था। जब हम, सी दिस इज कर्मा एक्सचेंज, अगर आप अपना कर्मा किसी जानवर पे थोप दोगे और बोलोगे कि जानवर ऑब्जर्व कर लेते हैं, जेमस्टोन्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे जेमस्टोन भी ऑब्जर्व कर लेते हैं आपकी एनर्जी को, बट जो जेमस्टोन होते हैं ना वो भी टूट जाते हैं, वो भी खराब होते हैं, ठीक है। तो आपको उसे एक्सचेंज करवाना पड़ता है पर्टिकुलरली। तो जेम्स मतलब अगर हम ये सोचे कि जानवर एब्जॉर्व कर लेते हैं, हमें जानवरों को दे देना चाहिए, तो आप जब जानवरों को दोगे दे विल नॉट, इट विल नॉट डू गुड फॉर दैट एनिमल। तो बिल्कुल पर्टिकुलरली आप ठीक बोलो वाइफ के। बात है। आपने जो एग्जाम्पल दिया वही मैं भी आपको बता रही हूँ। मैं उससे कोरिलेट नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपकी बात से आर्ग्यू कर रही हूँ। मैं भी अपनी स्ट्रीट डॉग है एक, उसे जब भी मैंने मतलब रेगुलर रूटीन पर फीडिंग होती है, मिल्क डाला जाता है। एक डॉग है जो जब भी मैं देती हूँ वो एक तरह से उसकी हेयरी स्किन हो जाती है, वो अच्छा हेल्थ में हो जाता है। और जब मैं बंद कर देती हूँ पूरी तरह से हेयर जैसे झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और बहुत स्किनी हो जाता है। अब मुझे नहीं पता ये किस कारण से, मैं मुझे लगता है कि भाई देखो उसे खाना नहीं मिल रहा, जबकि केवल और केवल मेरे देने पर ऐसा होता है। को शिप्रा जी, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो उस डॉग को, मतलब आपके इन्फ्लुएंस में आके उसको जब खाना मिल रहा है ही बिहेव्स गुड, बट जब आपके इन्फ्लुएंस में आके उसे खाना नहीं मिलेगा ही विल नॉट बिहेव गुड। आपकी एनर्जीज अच्छी है, बट मैं आपको यही बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली आप किसी डॉग को फीड कर रहे हो या फिर किसी कौवे को दाना डाल रहे हो या प्लांट्स में पानी डाल रहे हो या गाय को फीड कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, डोंट डू इट विद ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर आप कर्म किसी फल की इच्छा से करोगे तो कर्मन कर्म बंधन बनेगा। कर्मन विधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में साफ साफ कहते हैं, अर्जुन कर्म करो पर किसी फल की इच्छा से मत करो, क्योंकि कर्म मैं दूंगा, कर्म का फल मैं दूंगा, ठीक है। तो जब आप कर्म करते हो इस इच्छा से कि डॉग एब्जॉर्व कर लेंगे, तो इट विल नॉट डू गुड नहीं टू यू, नहीं, मतलब आप कर्म। वो उस ऑब्जेक्ट से नहीं करती हूँ मैं कभी भी।
मैं तो हाँ प्लांट्स तो को भी एक तरह से, मैं तो रेकी हम्म हीलर भी हूँ। मैं प्लांट्स को भी हील करती हूँ और प्लांट्स ग्रो होते हैं लिटरली। मैं हगिंग भी देती हूँ प्लांट्स को, वो प्लांट्स फ्लरिश होते हैं। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। हाँ, डू इट लाइक दैट, डू इट लाइक दैट। बट अगर आप अपना कर्म बंधन उस पशु के साथ, उस पक्षी के साथ या पौधे के साथ बांध दोगे, तो उस पौधे में भी जाना है, उस पक्षी में भी जाना है, उस पशु में भी जाना है, तो इट विल बैकफायर। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको जो भी करना है आप करो, बट बिल्कुल भी किसी ऑब्जेक्टिव से मत करना, या आपने किसी क्लाइंट से मत करवाना। क्योंकि अगर आप करवा दोगे ना, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि आप हल्दी जो है मतलब पर्टिकुलरली लाल कपड़े में बांध के रखो तो गुरु मंगल अच्छी हो जाती है। ये सब चीजें मैं भी बता सकता हूँ, पर ये सब चीजें बैकफायर कर जाती है। हमें किसी भी चीज को बांध के नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट हमें सिर पे टोपी भी नहीं पहननी चाहिए। मतलब ठंड लग रही है तो ठीक है एक तरीके से, बट जब हम सिर पे टोपी पहनते हैं ना, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे पहन ली, तो सन सैटन जो हमारे बाल होता है, तो सैटन जो होता है हमारे बाल होता है, जब हमने वहां पे टोपी पहन ली ना, तो पर्टिकुलरली टोपी जो है ना वो सैटन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ठीक है, सैटन बाल जो है हमारे ग्रोथ नहीं कर पाते जब हम टोपी पहनते हैं, ठीक है, तो टकला हो जाता है आदमी टोपी पहनने से। तो इसीलिए नहीं भैया, मतलब आप रेड बुक की बात कर रहे हैं, ये क्या है? पहले के टाइम में तो नेहरू टोपी ही चलती थी भैया, मेरे नाना जी हर समय टोपी पहनते थे। टोपी टोपी चलती थी, पगड़ी भी चलती है, लोग पगड़ी भी पहनते हैं। हाँ पर एग्जैक्टली। पर्टिकुलरली हमको केस जो है ना खुले रखने चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पगड़ी पहनने से क्या होता है, आपका चंद्रमा, पगड़ी जो होता है एक तरीके से चंद्रमा होता है। और चंद्रमा चंद्रमा जो है ना शनि के दुर्विचारों को हमारे अंदर आने नहीं देता। तो इस तरीके से हम जब पगड़ी पहनते हैं वो हमारे लिए अच्छी होती है, तो टोपी भी पहनेंगे तो वो हमारे अंदर बुरे विचारों को नहीं आने देगी। पर पर्टिकुलर ये एक रेमेडी हो गई, ठीक है, बट पर्टिकुलरली क्या होगा आपको ये चीज यहाँ पे पगड़ी या टोपी दोनों ही समझ लो। ठीक है, आप अगर टोपी और पगड़ी पहन रहे हो तो आप टोपी और पगड़ी पहनो, तो वो पगड़ी जब पहनते हैं तो हमारे अंदर शनि के दुर्विचार नहीं आते। बट हम ग्रोथ को रोक रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, शनि की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो इसलिए हमें सिर के ऊपर हमें मतलब जैसे हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें ना वैसे ही रहना चाहिए जैसे प्रकृति ने लिखा है रखा है। हमें बस अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपने शरीर पे उतना पहनना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है। उसके अलावा हमें कोई डेकोरेटिव्स भी पर्टिकुलरली अपने ऊपर यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम ये सारी चीजें करते हैं अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, तो वो ये सारी चीजें बाद में जाके बैकफायर करती है। मैंने बोला था वीनस फर्स्ट हाउस के अंदर हो तो पर्सन जो है ना पर्टिकुलरली डायमंड पहनने का शौकीन होगा गले में। ठीक है, और जब वो गले में पहनेगा ना डायमंड तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी बहुत डीप बातें, एडवांस बातें हैं। एंड इस बात को आप जब प्रिडिक्शन करने लगोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग बता देते हैं ना कि गर्भ में बच्चा है, लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है, जो ये सब चीजें पर्टिकुलरली बताते हैं ना, तो वो एस्ट्रोलॉजर कैंसर की बीमारियों से मरते हैं। उनका भाग्य इतना खराब हो जाता है, इस जन्म में वो कितना भी कमा ले पर अगले जन्म में उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप मत करना एज एन एस्ट्रोलॉजर, इसीलिए मैं आपको बचा रहा हूँ दैट यू डोंट हैव टू डू इट। ठीक है, टोपी नहीं, किसी को टोपी नहीं पहनानी चाहिए अगर उसके धर्म में नहीं है, किसी को पगड़ी नहीं पहनानी चाहिए कि अगर उसके धर्म में नहीं है। अगर कोई रिचुअल है, राजपुतानाओं के रिचुअल होते हैं कि वो मतलब पगड़ी पहनते हैं, उनकी पगड़ी अलग होती है, तो दैट इज गुड। बट अदर देन दैट हमें कुछ भी किसी चीज को अंदर नहीं रखना अपने अपने मतलब शरीर के, और किसी चीज को बाहर नहीं करना। एक पर्सन था, तो उस पर्सन को बोल दिया गया कि आपको मंगल अच्छा करना है तो सर्दियों में गाजर का जूस पियो। ठीक है, तो उसने गाजर का जूस पिया, और मतलब जब वो मल भी अपना निकालता था वो भी लाल रंग का निकलता था। वो सोचा था ये खून है या फिर गाजर का रंग है। जो गाजर का रंग होता है वो मतलब पर्टिकुलरली होता है ना, वो लाल रंग की होती है, तो वो उसका मल भी लाल रंग का आने लगा। तो पर्टिकुलरली उसके बाद उसको शुगर की बीमारी हो गई। तो हमें नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्मण्य कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको भी सिंपल रेमेडीज देनी चाहिए। राहु फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, तो फर्स्ट हाउस राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, राहु को ठीक करना है फर्स्ट हाउस के। तो पर्टिकुलरली राहु को बोलो कि आप अपनी वाइफ के साथ अपने अपने आप को मटेरियल लाइफ में थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दो। आपका राहु इन द फर्स्ट हाउस अपने आप बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बोलोगे कि आप अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लो तो लाइफ बैलेंस रहेगी। जब बैलेंस बिगड़ेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं फिर कल। बाय। और अर्चना जी, मैंने आपको मैसेज किया, एक बारी प्लीज देख लेना, यू आर नॉट रिप्लाइंग नाउ, है ना? बाय। Bye, sir. गलत रेमेडीज मत दे देना, करम बंधन बन जाएगा, ठीक है? और ये सब रेमेडीज के कोर्स भी मत करना, बहुत डेंजरस होते हैं। हाँ, तिलक लगा सकते हो, इट इज गुड, बट बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसी रेमेडीज लोगे इट विल मेक करम बंधन, डोंट डू दैट, ओके? किसी भी जानवर को डालो तो किसी ऑब्जेक्टिव से मत डालना। बाय।